थर्टी Okay, so फर्स्ट what? Okay, so what are the okay, so the dates of exams which are pertaining to hospitality subject. व्हाट सर, वुड यू रिपीट इट अगेन? जो आपके एग्जाम्स हैं हॉस्पिटैलिटी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके कौन कौन से हैं, कब हैं, मतलब एफएनबी सर्विस, फ्रंट ऑफिस, व्हाट आर सर द शेड्यूल फ्रंट ऑफ दीज ऑफिस, एग्जाम्स? हम्म। सर ट्रैवल एंड टूरिज्म। हेलो। यस सर, सेम सेम। मेरी आवाज ब्रेक ब्रेक तो नहीं हो रही ना? सभी को सुनाई दे रहा है ना? नहीं सर। सुनाई दे रहा है सभी को कि नहीं? ऑडिबल हूं ना मैं? यस सर, यू आर ऑडिबल। हाँ, तो वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि जो सब्जेक्ट्स हैं सर हॉस्पिटैलिटी वाले उनका जल्दी से मुझे शेड्यूल बताओ। सर सर 27 को एफ एंड बी सर्विस फर्स्ट हम्म। मॉर्निंग टाइम में। हाँ ठीक है। फिर? सर एंड फ्रंट ऑफिस का है इवनिंग टाइम में। ठीक हो गया। एंड सर सर 30 को है एफ एंड बी हम्म। प्रोडक्शन ओके। मॉर्निंग टाइम में। सर फिर हाउस ठीक। कीपिंग का है इवनिंग टाइम में। चलो ठीक है। तो जो हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं बेसिकली जो 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 मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं, ठीक है ना, जैसे यस और सर। बाहर का भी है। सर नो बार का नहीं है सर, ट्रैवल एंड टूरिज्म का है 31st को। चलो ठीक ठीक हो गया, फिर मैं बाहर का नहीं, मैं केवल डिस्कस करूंगा आप लोगों से कौन कौन सा सब्जेक्ट, एक एफएनबी सर्विस, फ्रंट ऑफिस एंड प्रोडक्शन, ठीक है, ये तो हम लोगों ने पढ़ रखा है, क्लियर है। तो चलिए अब सबसे पहली चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं। एफएनबी सर्विस से मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो ज्यादा डीप में मैं पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है। जो है ऊपर ऊपर से, क्योंकि ये कवर करना है, काफी वास्ट सिलेबस है इसका, ठीक है। तो इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके बारे में हम लोग जल्दी से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो, मैंने जब आप लोगों को बताया था, डिस्कस किया था हम लोगों ने हॉस्पिटैलिटी सब्जेक्ट, तो हम लोगों ने देखा था होटल की हायरार्की के बारे में, ठीक है। तो एक जनरल सी हायरार्की याद होनी चाहिए आप लोगों को, क्या होती है। मे भी आपसे पूछा जा सकता है कि होटल का लेआउट बनाओ, या होटल में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, या कौन कौन सी पोजीशंस होती हैं, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। सो उसके लिए सिंपल सी चीज है। सबसे पहले होटल में जो हाईएस्ट पोजीशन है दैट इज जनरल मैनेजर, ठीक है। जनरल मैनेजर के अंदर जो होटल के वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि आपका एफएनबी सर्विस डिपार्टमेंट हो गया, एफएनबी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट हो गया, फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, और आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट हो गया, आईटी डिपार्टमेंट हो गया, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो गया। ये सारे के सारे जो हैं ये सब आ जाते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स किसके अंदर, सीधे जनरल, मतलब इन डिपार्टमेंट्स के अपने अपने रिस्पेक्टिव मैनेजर्स होते हैं, ठीक है। जैसे जो आपका मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है उसका एक हेड इंजीनियर होगा, उसी तरीके से आईटी डिपार्टमेंट का अपना एक हेड इंजीनियर होगा, उसी तरीके से सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का अपना कोई एक सीनियर वहाँ का जो मैनेजर होता है वो होता है। तो हर एक डिपार्टमेंट के अपने अपने, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर होगा। तो ये सारे के सारे रिपोर्ट करते हैं किसको? जनरल मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं सीधे, ठीक है। तो ये तो था एक जनरल सी हायरार्की, क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे सीधे किसके बारे में? एफएनबी सर्विस डिपार्टमेंट के बारे में, कि एफएनबी सर्विस डिपार्टमेंट में क्या है। एफएनबी डिपार्टमेंट की भी हायरार्की उसी तरीके से है जैसा मैंने आप लोगों को बताया। एफएनबी मैनेजर है, तो एफएनबी मैनेजर के अंदर बहुत सारे एफएनबी डिपार्टमेंट के आपके जो आउटलेट्स होते हैं। तो जैसे कि एफएनबी आउटलेट्स हम लोगों ने पढ़े थे, बैंक्वेट हो गया, आपका कॉफी शॉप हो गया, ठीक है, बार हो गया, इसके अलावा स्पेशलिटी रेस्टोरेंट हो गए, ग्रिल रूम हो गया, इन रूम डाइनिंग हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं? वेरियस फंक्शनल एरियाज या वेरियस आउटलेट्स होते हैं एफएनबी सर्विस डिपार्टमेंट के, ठीक है। और इन्हीं सभी सेक्शंस के, इन्हीं सभी आउटलेट्स के अपने अपने मैनेजर होते हैं, ठीक है। जैसे कॉफी शॉप का अपना एक कॉफी शॉप मैनेजर होगा, बैंक्वेट का अपना एक बैंक्वेट मैनेजर होगा, बार का अपना एक बार मैनेजर होगा। तो ये हर एक सेक्शन के अपने अपने मैनेजर्स होते हैं, जो कि सीधे करते हैं किसको रिपोर्ट करते हैं? एफएनबी मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने ये हायरार्की भी आप लोगों को मैंने बताई थी कि होती क्या है, एक बेसिक सी हायरार्की एफएनबी सर्विस डिपार्टमेंट में। कि सबसे पहले क्या है, एक कॉमन सी हम हायरार्की लेके चलें तो एफएनबी सर्विस, एफएनबी मैनेजर है, एफएनबी सर्विस मैनेजर। उसके नीचे कौन आ गया? रेस्टोरेंट मैनेजर आ गया। रेस्टोरेंट मैनेजर के नीचे असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर आ गया। फिर उसके बाद कैप्टन आ गया, कैप्टन के बाद स्टीवर्ड आ गया, स्टीवर्ड के बाद बस बॉय आ गया, और बस बॉय के बाद अप्रेंटिस ट्रेनी, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी हायरार्की है किसकी? एफएनबी सर्विस डिपार्टमेंट की, ठीक है। इसको याद रख लेना आप लोग, पूछा जा सकता है एफएनबी सर्विस डिपार्टमेंट की हायरार्की या फिर होटल की हायरार्की, ऐसे, ठीक है। तो ये था एक टॉपिक हमारा यहाँ का, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। मैं चेक कर रहा हूँ सिलेबस आपका, उसमें से देख देख के मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। अह, एक हम लोगों ने कैटरिंग का टॉपिक भी पढ़ा था ना। तो कैटरिंग में सिंपल है, कैटरिंग तो वैसे भी कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है।
तो कैटरिंग में हमें पता होता है दो टाइप, जो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी है उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, उस सीधे हम लोग पढ़ेंगे कि कैटरिंग क्या है बेसिकली और क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो कैटरिंग जो है क्या है, डेफिनेशन अगर बोली जाए, एक डेफिनेशन सिंपल सी, तो कैटरिंग इज द एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग फूड एंड बेवरेज सर्विसेज, मतलब खाने और पीने की जो सुविधा प्रोवाइड करना होता है उसी को हम लोग कैटरिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी एक डेफिनेशन हो गई इसकी। टाइप्स की बात करें, कितने टाइप की कैटरिंग है, तो हमें पता होता है कि भाई हमारे पास बेसिकली जो होती है दो टाइप की कैटरिंग्स होती हैं। एक होती है कमर्शियल कैटरिंग, एक होती है नॉन कमर्शियल। कमर्शियल वो होती है जिसमें फायदे के लिए देखा जाता है, जिसमें मतलब अपना जितना प्रॉफिट हो सके, वो बेसिकली कमर्शियल जो होती है वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए काम करती हैं, ठीक है ना। जबकि नॉन कमर्शियल जो होती हैं प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान नहीं देती हैं, बल्कि किस पे ध्यान देती हैं, वेलफेयर सर्विसेज पे ध्यान देती हैं, ठीक है। तो ये दो आपकी टाइप्स ऑफ कैटरिंग एस्टेब्लिशमेंट होती है। अगर हम लोग बात करें कमर्शियल की, जहां पे की फायदा देखा जाता है प्रॉफिटेबिलिटी, तो इसमें फिर फर्दर आपके पास रेसिडेंशियल और नॉन रेसिडेंशियल कैटरिंग आ जाती है। रेसिडेंशियल ऐसी कैटरिंग एस्टेब्लिशमेंट होती है जो कि आपको खाने के साथ साथ रहना भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि होटल हो गए, शिप्स हो गई, क्रूज हो गई, ये सारी चीजें। नॉन रेसिडेंशियल वो हैं जो कि केवल आपको खाना ही खाना प्रोवाइड करते हैं, रहने के लिए आपको फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करती। जैसे कि आप किसी मार्केट में किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपने देखा होगा वहां पे आपको खाने के लिए मिल जाता है, बट वहां पे आपको कमरा नहीं मिल सकता रहने के लिए। तो ये चीज हो जाती है आपकी किसमें, प्राइमरी या फिर कमर्शियल कैटरिंग जो है उसमें। नॉन कमर्शियल की बात करें, नॉन कमर्शियल जिसमें कि फायदा नहीं देखा जाता है, जो कि वेलफेयर सर्विसेज के लिए होती है, उसमें क्या है, उसमें जैसे आपका आ जाता है इंस्टीट्यूशनल कैटरिंग, जैसे आपके कॉलेज इंस्टीट्यूशन होते हैं, वहां पे जो बच्चों को खाना मिलता है या मिड डे मील मिलता है, आपने देखा होगा कई बार, आंगनबाड़ी भी सुना होगा आप लोगों ने बहुत बार, तो ये एक उस तरीके का एग्जाम्पल है, मतलब, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका आ जाता है किसमें, नॉन कमर्शियल में। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें नॉन कमर्शियल में, तो हमारे पास आ जाता है आपका इंडस्ट्रियल कैटरिंग। जो इंडस्ट्री में जो वर्कर्स होते हैं उनको वहां पे खाना मिलता है दिन के टाइम पे, जहाँ पे भी वो काम कर रहे होते हैं, उनका थोड़ा सा एक उनके उनके मील्स के लिए फैसिलिटी उनको प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये जो होती है ये भी आपकी क्या है, ये एक आपका नॉन कमर्शियल कैटरिंग का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये आपका हो गया किसमें, कैटरिंग की जो भी हमारी टाइप्स हैं उसके बारे में, ठीक है। चलिए ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। थर्ड क्लास। ओके, बार का तो वैसे भी हमें पढ़ना नहीं है, क्योंकि बार आपके उसमें भी है नहीं यहाँ पे, ठीक है, इसको भी स्किप कर देते हैं, फोर्थ। मैम सर बार का तो एफएनबी में ही आ जाएगा ना, थोड़ा बहुत जो भी नहीं, होगा। एफ एन बी सर्विस में, अगर एफ एन बी सर्विस का इस तरीके से क्योंकि सर हो रहा है कि, एफएनबी 2 बार दे रखा है इसमें। अच्छा, एफएनबी सर, क्या अच्छा, क्या लिखा एफएनबी हुआ है। प्रोडक्शन एंड एफएनबी सर्विस। हाँ, तो एफ एन बी सर्विस में देखो ना, ऐसा होता है कि वैसे बार जो है वो पार्ट तो है एफ एन बी सर्विस का, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा उसका अगर हम लोग सिलेबस जोड़ दें तो एफ एन बी का सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आपके कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है। लास्ट टाइम तो सर, हाँ, 100 मार्क्स का आया था। 100 मार्क्स का था ना। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं अप्रोक्सीमेटली, था 15। नहीं याद है शायद कितने क्वेश्चन थे। नहीं सर, याद है। सर अराउंड 15 16 और एविएशन 20 तक होते हैं। यस सर। तो पिछली बार तो सर सेपरेटली हुआ था ना, अलग तो अलग चलो दिया। ठीक है, चलो ठीक है, पहले पहले इसको देख लेते हैं एफएनबी सर्विस को, उसके बाद देख लेंगे बाहर का जो भी है, ठीक है। ठीक है। अब अलग से दिया नहीं है तो एफएनबी सर्विस पे ही ज्यादा ध्यान दे देते हैं हम लोग, ठीक है। चलो, तो इसके ठीक बाद है जो सर। नेक्स्ट जो है हमारा, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, एक ये ना आप क्या बोलते हैं, जो ये टेबल क्लॉथ हो गए और ये हो गए स्लिप क्लॉथ हो गए, वो टेबल क्लॉथ और आपका जो ये है जो हमारा होता है ना, वो आपका नैपकिन हो गया और वेटर्स क्लॉथ हो गया, इनके डायमेंशन याद रख लेना। जैसे कि जो आपका हम लोगों ने पढ़ा था, जो स्क्वायर टेबल होता है जैसे, उसका क्या होता है, जो मेजरमेंट होती है वो मैंने आपको लिखाई हुई है शायद, है ना, रटने वाली चीजें यस हैं सर। वो, ठीक है। जो यस मैंने सर। आपको टेबल की मेजरमेंट्स हो गई, और स्क्वायर टेबल, रेक्टेंगुलर टेबल, है ना, और आपका जैसे जो नैपकिन होता है, नैपकिन 18 बाई 18 या फिर 20 बाई 20 का होता है ना, ये जो डायमेंशन है इनको थोड़ा सा याद कर लेना, ठीक है। जैसे आपका वेटर्स क्लॉथ होता है, वेटर्स क्लॉथ 24 बाई 18 का होता है ना, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना इसके डायमेंशंस, ठीक है। थोड़े से इस टाइप के फिगर हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ,
ओके, ठीक है। इसके बाद जल्दी से देखते हैं हम लोग आउटलेट्स के बारे में, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ आउटलेट जो हैं मैंने अभी आप लोगों को बता दिए थे कौन कौन से हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला जो होता है कॉफी शॉप है। कॉफी शॉप किस तरीके का आउटलेट होता है, जो कि 24 आवर्स चलता है। कॉन्सेप्ट बेसिकली अमेरिका से आया है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको जो आपको खाने का टाइप जो है, यहाँ पे आपको इंडियन भी मिल जाता है, कॉन्टिनेंटल भी मिल जाता है, मतलब खाने की वैरायटी आपको मिल जाती है यहाँ पे, ठीक है। दोनों टाइप की, कॉन्टिनेंटल और इंडियन, दोनों टाइप का। ज्यादातर लोकेशन कहाँ होती है, जो आपके स्विमिंग पूल होते हैं उसके आसपास, लॉबी के बिसाइड लॉबी, ठीक है। जो भी आपका फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट का जो लॉबी होता है उसी के आसपास, वहां पे आपको इसकी लोकेशन ज्यादा देखने को मिलती है कॉफी शॉप की। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट की बात करें तो एक ऐसे रेस्टोरेंट होते हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर थीम पे बेस्ड होते हैं, जैसे कि चाइनीज रेस्टोरेंट या इंडियन रेस्टोरेंट या इटालियन रेस्टोरेंट। तो किसी एक थीम पे बेस्ड होने की वजह से क्या होता है, वहां पे म्यूजिक, वहां की डेकोरेशन, वहां का खाना सब कुछ वैसा ही होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ देर इज ए चाइनीज रेस्टोरेंट, then the entire ambience of that restaurant needs to be Chinese, ठीक है, right? The decoration should be Chinese, and obviously the food served will be Chinese, right? But apart from that, everything else like the music, the linens which are being used in that restaurant, all these things need to be Chinese, ठीक है। ताकि तब तब अब वो लगेगा कि yes, it is an authentic Chinese restaurant, ठीक है। तो वो जो चीज़ है वो वहाँ पे होनी चाहिए, जो कि आपका ये स्पेशलिटी रेस्टोरेंट में होता है। तो ऐसा नहीं कि चाइनीज ही होता है, इट मे बी इटालियन, इट मे बी इंडियन, इट मे बी मैक्सिकन, ठीक है, वट एवर, जो भी, मतलब ये आपका हो सकता है, ठीक है। ये आपको स्पेशलिटी रेस्टोरेंट बोला जाता है इसको। उसके बाद जब हम बात करते हैं किसकी, ग्रिल रूम की या फिर बारबेक्यू या फिर रोटिसरी, तो बात ये है कि यहाँ पे खाने की जो प्रिपरेशन होती है उसका तरीका एक ही जैसा होता है, जैसे बारबेक्यूइंग करना, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे आपने देखा होगा आपको बारबेक्यूड चिकन या फिर कई बार आप उस टाइप की चीजें यहाँ पे ज्यादा सर्व होती हैं, ठीक है। तो इतना ज्यादा वो नहीं है, डीप में जाने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। बस इतना आप ये लोग याद रख सकते हो, एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पे बेसिकली ग्रिलिंग, बारबेक्यूइंग, इन सारी चीजों की जो आपके फूड आइटम्स होते हैं वो वहाँ पे सर्विस करे जाते हैं, ठीक है। ज्यादातर ये देखने को मिलता है कि जो रेस्टोरेंट होते हैं वो एक ग्लास, वहाँ पे ग्लास पार्टीशन होता है। सो from the other side of from the other side of the restaurant you can see the dishes being prepared by the chefs, ठीक है, जो भी है। क्योंकि ग्लास पार्टीशन है तो आर पार आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से वो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं इस टाइप की डिशेस को, ठीक है। तो ये आपका कहाँ पे हो जाता है, ग्रिल रूम में होता है, ठीक है। उसके बाद डिस्कोथेक है, नाइट क्लब है। तो हमें पता है डिस्कोथेक एक ऐसी जगह है जो कि बेसिकली यहाँ पे डांसिंग, रिकॉर्डेड म्यूजिक पे चलती है, डिस्क जॉकी आता है, म्यूजिक चलाता है, बेवरेजेस सर्व होती हैं, स्नैक्स सर्व होते हैं वहाँ पे। नाइट क्लब जो होता है, नाइट क्लब बेसिकली आपके थोड़ा सा ये पुरानी थीम पे बेस्ड होते हैं ना। और यहाँ पे आपको कई बार लाइव परफॉर्मेंसेज और वो सारी चीजें भी देखने को मिलेंगी। ज्यादातर हमको देखने को मिलता है कि नाइट के टाइम पे ज्यादा ये ऑपरेट करते हैं, ठीक है, जो आपके नाइट क्लब होते हैं। तो यही है इसके इसके बारे में। उसके बाद आता है बार और पब्स। बार और पब्स में यही है कि पब को हम लोग पब्लिक बार भी बोलते हैं। पब एक बार का टाइप ही है। थोड़ा सा बस डिफरेंस जो होता है वो ये आ जाता है कि पब आपको ज्यादातर इंग्लैंड में और ये यूरोपियन कंट्रीज में ज्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पे बियर की सर्विसेज पे काफी ज्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। बियर के सर्विस पे फोकस किया जाता है, कहने का मतलब ये वहां पे आपको बियर मिले, ऐसा नहीं है कि आपको दूसरी बेवरेजेस नहीं मिलेंगी, दूसरी बेवरेजेस भी मिलेंगी, ज्यादा फोकस बियर पे करते हैं पब्स में, ठीक है। तो और बार के बारे में हम लोग जानते ही हैं, बार एक ऐसा आउटलेट है जहाँ पे कि आपको एल्कोहलिक बेवरेजेस या फिर नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस भी मिल जाती हैं खाने के साथ, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली पब्स और बार के बारे में है जो बात है। बैंक्वेट जो है, बैंक्वेट एक ऐसा आउटलेट है जो कि बेसिकली एक बहुत ही ह्यूज मास को ये एंटरटेन करता है, जो बैंक्वेट होता है। तो बैंक्वेट कभी भी आपको ऐसा नहीं है कि आप कहीं कहीं किसी भी बैंक्वेट में गए और वहां पे आपने फूड एंड बेवरेज ऑर्डर किया, तो नहीं, वहां पे आपको ऐसे नहीं ऑर्डर। तो वहां पे सारी चीजें क्या होती हैं, पहले ही फिक्स कर ली जाती हैं। जो डेट होती है, इट इज ऑलरेडी डिसाइडेड, द फंक्शन इज ऑलरेडी डिसाइडेड, ठीक है, बाय द होस्ट, जो भी वहां पे उस पार्टी को दे रहा होता है होस्ट के द्वारा ही होते हैं। तो बड़े फंक्शंस ही यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे कोई बर्थडे पार्टी हो गई या कोई वेडिंग फंक्शन हो गया। तो वो जो चीजें हैं वही ज्यादातर बैंक्वेट में होती हैं। और ये एक बहुत ही बड़े मास को कैटर करता है जो बैंक्वेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन्यू भी पहले से डिसाइडेड होता है, ठीक है। आपका जो भी नंबर ऑफ पीपल कितने आएंगे वो सारी चीजें भी पहले से डिसाइड हो जाती हैं। तो ये आपका बैंक्वेट कहलाता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो है वो आ जाता है कि जब हम बात करें जो आपके F&B सर्विस जो स्टाफ हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट मैनेजर हो गए, असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर हो गए, ये सब लोग क्या करते हैं बेसिकली। तो जो रेस्टोरेंट मैनेजर होता है उसका काम क्या होता है, उसका काम मेनली होता है अपने रेस्टोरेंट की कमर्शियल वायबिलिटी को देखना, कि रेस्टोरेंट हमेशा एक प्रॉफिट अर्न करे, ठीक है। और जो रेस्टोरेंट के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको मेंटेन करके रखना, अपने स्टाफ को मेंटेन करके रखना,
ठीक है। ये सारी चीजें बेसिकली एक रेस्टोरेंट मैनेजर का काम होता है। ठीक है। उसके अलावा जो असिस्टेंट मैनेजर होता है, असिस्टेंट मैनेजर का भी काम मिलता जुलता होता है। रेस्टोरेंट मैनेजर अगर प्रेजेंट नहीं है तो उसकी एब्सेंस में असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर एज अ रेस्टोरेंट मैनेजर वहां पे काम करता है। तो इसकी ड्यूटीज भी क्या होती हैं, बेसिकली वही होती हैं जो कि एक रेस्टोरेंट मैनेजर की होती हैं। तो रेस्टोरेंट मैनेजर अपना काम थोड़ा सा डिवाइड करने के लिए क्या करता है, बहुत सारी अपनी जो ड्यूटीज होती हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर को काम करने के लिए देता है। ठीक है। अब कैप्टन की बात आती है। कैप्टन बोलो चाहे टीम लीडर बोलो चाहे सुपरवाइजर बोलो, अलग अलग टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल करी जाती हैं होटल इंडस्ट्री में। बेसिकली कैप्टन को शेफ दे रंग भी बोला जाता है बहुत सारी जगहों में। अब कैप्टन जो होता है वो क्या करता है, रेस्टोरेंट जो है, रेस्टोरेंट को पर्टिकुलर सेक्शंस में डिवाइड कर दिया जाता है जिनको हम लोग बोलते हैं स्टेशन। एग्जांपल, अगर एक 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 रेस्टोरेंट में अगर आपकी 40 सीटें हैं टोटल, तो 40 सीटों में क्या किया जाएगा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझने की कोशिश करना। उन 40 सीटों में क्या किया जाता है, 10-10 सीट का हम लोगों ने क्या कर दिया, जैसे स्टेशन बना दिया। तो कितने स्टेशन हो गए, 4 स्टेशन हो गए। अब हर एक स्टेशन पे क्या होता है, एक एक कैप्टन को वहां पे नियुक्त किया जाता है। ठीक है। वहां पे उसको एलोकेट किया जाता है वो सेक्शन। इन सेक्शंस को बोला जाता है स्टेशन। ठीक है। तो एक स्टेशन जो है वो क्या होता है, एक स्टेशन बेसिकली आपका सेट ऑफ टेबल्स होता है। मतलब वहां पे कुछ टेबल्स हैं, कुछ एक पर्टिकुलर कुछ लोग आ सकते हैं वहां पे बैठने के लिए। तो हर एक स्टेशन, अपने अपने स्टेशन को देखना ही एक कैप्टन का काम होता है कि अपने स्टेशन पे उनकी सर्विसेज प्रॉपर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है जिसको हम लोग कहते हैं वेटर या फिर स्टीवर्ड। तो वेटर या स्टीवर्ड ही होता है वो जो कि मेनली ऑर्डर लेता है, जो कि मेनली इंटरेक्ट करता है किसी भी गेस्ट से। ठीक है। गेस्ट को वेलकम करना, गेस्ट का मेन्यू का ऑर्डर लेना, गेस्ट को सर्विस करना, ये सारी चीजें करने का काम वेटर या फिर स्टीवर्ड का ही होता है। ठीक है। तो उसको नॉलेज होनी चाहिए अपने मेन्यू के बारे में, उसको चीज़ों के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और उसको सर्विस करने का तरीका पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो होती है, वो होता है आपका जिसको हम बोलते हैं बस बॉय। तो बस बॉय का काम क्या होता है, बस बॉय का काम होता है जितने भी बर्तन वहां पे, जब एक बार रेस्टोरेंट में जब टेबल में खाना जब गेस्ट खा लेते हैं तो उसके बाद उन बर्तनों को ले जाना और उन बर्तनों को वापस ला के रखना। मतलब बेसिकली वो क्या करता है, जो भी वहां पे वेटर जो काम कर रहा है उसको हेल्प करना, उसको जिन जिन चीजों की उसको रिक्वायरमेंट है वो चीजें उसको ला के देना। ये काम होता है किसका, एक बस बॉय का। क्लियर हो गया। बस बॉय के बाद जो लास्ट हमारी एक हायर, फिर उसके बाद ट्रेनिंग के बारे में तो हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ट्रेनिंग अप्रेंटिस जो होता है वो ट्रेनिंग के लिए आता है। सो उसकी हम लोग ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ होती नहीं है, बिकॉज ही इज देयर फॉर लर्निंग पर्पज, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट जो है हमारी लास्ट जो इसमें चीज आ जाती है वो है होस्टेस। तो होस्टेस का काम क्या होता है, गेस्ट को रिसीव करना। ठीक है। स्माइल के साथ, ठीक है, और बहुत ही एलिगेंस के साथ, मतलब उनको वेलकम करना और उनको टेबल्स पे बैठाना, एस्कॉर्ट करना, उनको मेन्यू ऑफर करना। और ये एंड टू मेक श्योर दैट द वर्क इज डिवाइडेड इवनली इन द रेस्टोरेंट। जो भी आपका जो वर्क है वो प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है रेस्टोरेंट में। ये काम करना बहुत जरूरी होता है किसी भी रेस्टोरेंट होस्टेस के लिए। ठीक है। कि अगर जब गेस्ट आ रहे हैं, तो अगर 4 गेस्ट आए हैं तो ये नहीं कि उसने चारों के चारों गेस्ट को किसी एक ही जगह पे बैठा दिया। वो ऐसा भी कर सकती है कि एक गेस्ट को एक स्टेशन पे बैठाया, दूसरे गेस्ट को दूसरे में, तीसरे गेस्ट को तीसरे स्टेशन में, चौथे। इससे क्या होता है, काम पूरी तरीके से बढ़ जाता है, किसी एक इंसान पे ज्यादा प्रेशर नहीं आता काम का। ठीक है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि होस्टेस को करनी होती है। क्लियर हो गया। तो ये आपकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती हैं थोड़ी बहुत, जो आपका F&B में स्टाफ जो आपको देखने को मिलता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है, लेट मी चेक बाहर का क्लास। ठीक है। टाइप्स ऑफ मील। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मील में बहुत ही सिंपल सा है, सभी लोगों को पता होगा ऑलमोस्ट। ठीक है। टाइप्स ऑफ मील में क्या है, 7 तरीके के मील होते हैं जनरली। ब्रेकफास्ट स्टार्टिंग का होता है। ठीक है। तो इसकी क्या करना, आप लोग ना टाइमिंग रट लेना अच्छे तरीके से, पहले बता रहा हूँ मैं। ठीक है। टाइमिंग रट लेना। और ये ब्रेकफास्ट वाला है, इसको तो बहुत ही, इसको तो फिर डीप में मैं अभी आपको दोबारा से पढ़ाऊंगा। ठीक है। कि ये ब्रेकफास्ट में क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्रेकफास्ट वाला। उससे पहले आप जान लो कि ये 7 मील क्या है। तो देखो, सबसे पहला जो मील होता है, जाहिर सी बात है सभी लोगों को पता है ब्रेकफास्ट होता है, लेकिन क्या है, दिक्कत तब आती है, पूछा जाता है टाइम क्या है, तो टाइम अलग अलग बोलने लगते हैं सब। ठीक है। तो टाइम याद रखना, सुबह के 6 बजे से लेके 9 बजे तक सुबह के। ठीक है। ये 3 घंटे तक के ड्यूरेशन का जो टाइम होता है, मतलब इस टाइम के दौरान कभी भी नाश्ता लिया जा सकता है, सुबह के 6 बजे से लेके सुबह के 9 बजे तक। क्लियर हो गया। तो ये हो गया ब्रेकफास्ट का टाइम। सेकंड जो है, जो कि बहुत ही रेयरली आपको देखने को मिलता है, कब, मंडे को, ज्यादातर आपको संडे को ही देखने को मिलता है। जो लोग देर से उठते हैं उन लोगों के लिए होता है बेसिकली, जिसको बोला जाता है ब्रंच। ठीक है। ब्रंच, तो ब्रंच कहाँ से आया है, ब्रंच आया है ब्रेकफास्ट और लंच का मिक्सचर। ठीक है। सो दिस वर्ड इज पोर्टमेंटो ऑफ
ब्रेकफास्ट एंड लंच, मतलब ये इन दो शब्दों से मिलके बना है। तो इसमें ब्रेकफास्ट वाली भी क्वालिटी होती है, लंच वाली क्वालिटी भी होती है, ठीक है। मतलब आपको दोनों तरीके के खाने यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे ब्रंच में। क्लियर है। तो ब्रंच क्या होता है, उन लोगों के लिए होता है जो कि संडे को जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन थोड़ा देर से उठते हैं, ठीक है। तो उन लोगों के लिए ब्रंच होता है। इसका टाइमिंग जो होता है वो जनरली हमको देखने को मिलता है 9 बजे से, सुबह के 9 बजे से लेके 12 बजे तक, दिन के 12 बजे तक, ठीक है। ये इसका टाइम जनरली होता है। बट कहीं कहीं किसी किसी जगह पे वेरी भी कर जाता है, जैसे आपका 10 से 1 भी हो जाता है कई बार, है ना, या 10 से 12 भी हो जाता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। आप ये मान के चल सकते हो कि 9 से 12 बजे तक का आप मान के चल सकते हो एक जनरल टाइम, ठीक है, ब्रंच के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका मील होता है तीसरा, वो होता है 11 से। तो 11 से जैसा कि नाम ही उसका बता रहा है 11 से बना है, तो सर्व कितने बजे होता है, सुबह 11 बजे ही सर्व होता है। 11 क्या है, बेसिकली आपका टी, स्नैक्स, कॉफी, वो सारी चीजें यहाँ पे आप सर्व करते हो सुबह के 11 बजे, तो इसको 11 बोला जाता है। तो इसमें आप क्या सर्व कर सकते हो, टी, कॉफी, बिस्किट्स हो गए, थोड़े से सैंडविच हो गए, इस टाइप की चीजें आप यहाँ पे सर्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसको 11 बोला जाता है। इसके बाद चौथा जो है, फोर्थ जो है, बहुत ही सिंपल, सभी लोग खाते हैं दिन के टाइम पे, जिसको बोला जाता है लंच, ठीक है। तो लंच क्या है, लंच में आपका एक थोड़ा सा ज्यादा हैवी मील होता है, जिसमें कि आप बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे अपने डाइट में लेते हो। जैसे कि आपका इंडिया की बात करिए तो इंडिया में जैसे चपातीज हो गई, राइस हो गया, दाल हो गई, वेजिटेबल्स हो गई, है ना, ये सारे पिकल हो गया, कर्ड हो गई, ये सारी चीजें ली जाती हैं जनरली इंडिया में, अगर हम लंच की बात करें तो लंच क्या है, एक आपका मील है जो कि मिडिल ऑफ द डे, मतलब दिन के बीचों बीच में लिया जाता है, ठीक है। तो इसका टाइमिंग क्या होता है, यूजुअली अराउंड क्या होता है, 12 से 2 बजे के आसपास या 12 से 3 बजे के आसपास इसका टाइमिंग होता है जनरली, ठीक है, जो कि लंच कहलाता है आपका। क्लियर है। लंच के बाद नेक्स्ट जो आ जाता है वो होता है हाई टी। तो हाई टी क्या है, हाई टी को सर्व करते हैं हम लोग शाम के 4 बजे, ठीक है, शाम के 4 बजे सर्व होता है। तो हाई टी जैसे कि नाम बता रहा है, चाय ली जा रही है यहाँ पे, चाय और उसके साथ कुछ आप स्नैक्स ऑफर कर सकते हो, वही अगेन बिस्किट्स हो गए, केक्स हो गई, वो सारी चीजें आप यहाँ पे सर्व कर सकते हो, ठीक है, ब्रेड हो गया। तो ये आप यहाँ पे हाई टी में सर्व करते हो 4 बजे के टाइम पे, ठीक है, याद रखना इसको। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका जो मील आता है वो कहलाता है आपका सपर, ठीक है। तो सपर जो है, सपर सपर आपका छठा मील है, जो कि जनरली आप लोग देखते होगे शाम के टाइम पे, कभी 6-7 बजे, है ना, 6:30, इस टाइम के आसपास कई बार क्या होता है, लोग छोटी मोटी चीजें जो होती हैं स्नैक्स उस टाइप की चीजें खाते हैं, जैसे कोई समोसा खाता है, या अगर इंडिया में बात करी जाए तो बहुत सारे लोग मोमोज खाने के लिए चले जाते हैं, चाउमीन खाने के लिए चले जाते हैं ना। तो क्या होता है, वो एक शाम का एक लाइट मील होता है, एक स्नैक कुछ हम वहाँ पे लेते हैं। तो सैंडविच भी हो सकता है, बर्गर भी लेते हैं बहुत सारे लोग इस टाइम पे, अलोंग विथ टी, ठीक है। तो ये जो चीज है ये आपका कहलाता है सपर। ये पेट भरने के लिए नहीं होता है, बस शाम को थोड़ा सा जो आपको भूख लग रही होती है उसको किसी तरीके उसको उस नीड के लिए ये बेसिकली लिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लोग सपर कहते हैं। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज में सपर जो होता है वो रात के टाइम पे भी लिया जाता है, रात के 11 बजे, 11:30 बजे, ठीक है। तो वहां पे भी उसको सपर कहा जाता है, ठीक है। आपको ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। सपर जो है, ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट बेसिकली दो कंट्रीज का चलता है, जैसे अमेरिका हो गया और यूरोप हो गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग कॉन्सेप्ट चल जाता है। एक जगह पे सपर जो है उसको शाम के 6 बजे से 7 बजे तक का माना जाता है, और दूसरी जगह पे जो है वहाँ पे क्या माना जाता है, वहाँ पे रात के जो 11 बजे वाला जो होता है, 11:30, 11:30 बजे जो लिया जाता है डिनर के बाद, उसको सपर बोला जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद रख लेना आप लोग कि ऐसा कॉन्सेप्ट कई बार, लेकिन आप कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है, ठीक है। तो सफर का टाइमिंग क्या हो जाएगा, शाम के 6 बजे से लेके 7 बजे तक, क्लियर हो गया। और उसके बाद लास्ट आपका हो जाता है क्या, डिनर, ठीक है। तो डिनर सभी लोग करते हैं, तो डिनर का टाइमिंग जो होता है वो होता है 7 से लेके 9 बजे तक का, क्लियर हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपके जो टाइप्स ऑफ मील है पूरे दिन भर में वो हो गए, ठीक है। अब देखो, इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्रेकफास्ट के बारे में थोड़ा सा डीप में हमको पढ़ना पड़ेगा, ये याद रख लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आप लोगों को लिखा रखा है, इसको याद करके ले जाना, ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है ब्रेकफास्ट क्या होता है, टू ब्रेक द फास्ट फ्रॉम द प्रीवियस नाइट, ठीक है। जो लास्ट नाइट का जो आपका फास्ट जो होता है उसको ब्रेक करना, तो मीनिंग इसका यहाँ से आता है, ब्रेक द फास्ट फ्रॉम द लास्ट नाइट, ठीक है। जो लास्ट नाइट में जो आपने खाना खाया था उसके बाद एक काफी लंबा ड्यूरेशन हो जाता है, तो उसको फास्ट बोला जाता है, उसको ब्रेक करना ही कहलाया जाता है ब्रेकफास्ट, ठीक है। ब्रेकफास्ट का टाइमिंग अभी मैंने आप लोगों को बताया 6 से लेकर 9 बजे तक का होता है। टाइप्स ऑफ ब्रेकफास्ट क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्रंट ऑफिस में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इसीलिए याद रखना है। ब्रेकफास्ट का टाइप बेसिकली जो होते हैं मेनली तो वो तीन होते हैं, लेकिन जब हम इंडिया की बात करते हैं तो एक इंडियन ब्रेकफास्ट को भी जोड़ते हैं। सबसे पहला जो आपका ब्रेकफास्ट होता है वो कहलाता है कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट, जहाँ पे कि आपको चार चीजें मिलती हैं,
ठीक है, उन चार चीजों में जैसे जूस हो गया, ठीक है, आपकी हॉट बेवरेजेस हो गई, ब्रेड हो गया, प्रिजर्व हो गया। प्रिजर्व जैसे कि आपके क्या, जैम, हनी, सॉस, केचप, मस्टर्ड, ये सारी जो चीजें होती हैं प्रिजर्व में आ जाती हैं। तो ये चार चीजें आपको वहां पे मिलती हैं किसमें, कॉन्टिनेंटल फूड में। उसके बाद सेकंड आ जाता है आपका अमेरिकन। तो अमेरिकन में छह चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो उन छह चीजों में आपका जो भी आपके वो चार चीजें जो कॉन्टिनेंटल में पड़ी थी वो चार चीजें तो होती हैं, उसके साथ दो चीजें और ऐड हो जाती हैं, ठीक है। अब जरा मेरे को कोई बताएगा कि अमेरिकन में जो दो नई चीजें ऐड होती हैं वो क्या होती हैं, जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट करके या फिर बोल के, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ। अभी मैंने कॉन्टिनेंटल में आप लोगों को बताया ना चार चीजें होती हैं, जैसे आपका ब्रेड हो गया, और दूसरा आपका हॉट बेवरेजेस हो गई, तीसरा आपका प्रिजर्व हो गया, चौथा आपका जो आपके जो भी आपके जूस होते हैं ये हो गए। तो अब मेरे को ये बताओ कि जो आपका अमेरिकन जो है, अमेरिकन में इन चारों चीजों के अलावा दो चीजें नई जो ऐड होती हैं वो क्या होती हैं। अमेरिकन में छह कोर्सेज होते हैं ना टोटल, तो उसमें जो आपकी नई चीज जो आती है वो क्या होती है, दो जल्दी से बताओ भाई, पता ही नहीं है तुम लोगों को, पढ़ते ही नहीं हो बिल्कुल। हाँ, बताएगा कोई मुझे, कमेंट। चलो भाई, इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं यहाँ पे वेट करूँ आपके कमेंट का। ये जो आपका अमेरिकन जो ब्रेकफास्ट है, अमेरिकन ब्रेकफास्ट में दो नई चार चीजें जो हम लोगों ने पढ़ी थी जो कि कॉन्टिनेंटल में होती हैं, उसके अलावा दो नई चीजें और आती हैं, और जो कि होती हैं क्या क्या आपकी, एक तो आ जाता है सीरियल्स और दूसरा आ जाता है एग्स। ठीक है, तो एग की प्रिपरेशन में कुछ भी हो सकता है, ऑमलेट लिया जा सकता है, बॉइल्ड एग लिया जा सकता है, स्क्रैम्बल्ड एग लिया जा सकता है। उसी तरीके से सीरियल, सीरियल मतलब जैसे कि आपका पास्ता हो गया, राइस डिश हो गई, कुछ इस तरीके का, ओट मील्स हो गए, इस तरीके की चीजें वहां पे आपको मिल सकती हैं, ठीक है। छाया, इतनी देर में नहीं देते आंसर, ठीक है, इट नीड्स टू बी इंस्टेंट। अगर मैंने पूछा है तो Yes, देन एंड sir. देयर आंसर शुड बी गिवन देन एंड देयर। उसके बाद वी Yes, डोंट हैव sir. मच टाइम टू कंटिन्यू विद दैट, राइट। तो हम लोग जल्दी Yes, जल्दी sir. हमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब पूछा जा रहा है Sure, उसी sir. समय पे बताओ आंसर, ठीक है। अब Yes, sir. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका हो गया क्या, एक तो हम इसमें हम आपका नए दो चीजें आ जाती हैं, एग्स और सीरियल्स। अब इसके बाद लास्ट जो है आपका, जो कि होता है सबसे बड़ा जो ब्रेकफास्ट होता है, उसको बोला जाता है इंग्लिश ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो इंग्लिश ब्रेकफास्ट में क्या होता है, जो अमेरिकन में जो ये छह चीजें हो गई अब टोटल क्या क्या, एक तो आपका जूस हो गया, एक आपका हो गया हॉट बेवरेजेस हो गया, एक आपका हो गया यहाँ पे प्रिजर्व, ठीक है, एक आपका हो गया ब्रेड। फिर उसके बाद अमेरिका आने के बाद आपका हुआ कौन कौन सा, एक तो एग आ गया और एक सीरियल आ गया। तो ये टोटल छह चीजें हो गई। यही छह चीजें होती हैं, इसमें चार चीजें और ऐड हो जाएंगी अब, तो आपका इंग्लिश ब्रेकफास्ट बन जाएगा। अब वो चार चीजें क्या क्या होंगी, देखो, एक तो आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा आपका क्या, मीट, ठीक है। क्या मीट, क्या ऐड होगा, मीट है वो, मीट ऐड मतलब जैसे आपका हम लोग कह सकते हैं चिकन ऐड हो गया, या फिर मटन ऐड हो गया, कोई भी चीज ऐसी ऐड हो गई, वो ऐड हो गया। दूसरी चीज यहाँ पे आपकी ऐड होती है फिश, ठीक है। फिश प्रिपरेशन यहाँ पे ऐड हो जाती है, आठ हो गया। फिर उसके बाद नवी जो चीज यहाँ पे ऐड होती है वो क्या होती है, फ्रेश फ्रूट्स, ठीक है। तो फ्रूट्स मतलब प्रॉपर आपके जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे हम लोग फ्रूट चाट देखते हैं ना, या फिर फ्रूट जो आपका मिक्स जो होता है, वो उस टाइप की जो चीजें होती हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी। और लास्ट जो चीज है दसवीं, वो क्या है, चीज, ठीक है। तो चीज जो होती है अलग अलग टाइप की जो कि खाई जाती हैं, वो वो आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। चीज मतलब पनीर मत समझ लेना आप लोग, चीज बहुत सारे टाइप्स ऑफ चीज होती हैं। तो उन्हीं में से कुछ चीज ऐसी भी होती हैं जो कि खाई जाती हैं, ब्रेकफास्ट में ली जाती हैं, वाइन्स के साथ ली जाती हैं। तो वो जो चीज है उसी की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके क्या है, ये आपकी 10 चीजें आ जाती हैं टोटल इंग्लिश ब्रेकफास्ट में, सबसे बड़ा ब्रेकफास्ट होता है आपका इंग्लिश ब्रेकफास्ट, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो है आपका सिंपल सा है इंडियन ब्रेकफास्ट, उसमें कोई ऐसा सीन नहीं है, उसमें आप लोग बस सीधे सीधे याद रख सकते हो कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक मिक्सचर है एक तरीके का ये, ठीक है। इंडिया में ओरिजिनेट हुआ है, तो यहाँ पे जो भी आपको नाश्ते में चीजें मिलती हैं वो काफी अलग अलग विविधताएं उसमें देखने को मिल जाती हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेट की अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे हम लोग अगर पंजाब की बात करें तो वहाँ पे आलू के पराठे और ऐसी सारी चीजें, छोले भटूरे, इस टाइप की चीजें ज्यादा चलती हैं, है ना। और अगर आप दूसरी जगह पे जाओ यूपी में, तो वहाँ पे आप देखोगे ये खस्ता कचौड़ी और ये सारी जो चीजें होती हैं, ये कई बार देखने को मिल जाती हैं। तो थोड़ा सा अलग है, मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो भी आपको मिलेगा ब्रेकफास्ट में चीजें, वो काफी फैट रिच होती हैं, मतलब उसमें काफी फैट्स और कार्बोहाइड्रेट होता है जो भी आपको यहाँ पे ब्रेकफास्ट में ऑफर करी जाती है, ठीक है। तो अब ये जो चीज है ये हो गया आपका क्या, ये चार जो आपके ब्रेकफास्ट होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखना, ये इंटरव्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक है। तो ये आपका हो गया टाइप्स ऑफ ब्रेकफास्ट के बारे में, ठीक है। अब देखता हूँ मैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है आपका यहाँ पे।
सात सात का एट एक्स ऑफ मील हो गया पॉइंट है। ओके ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मेन्यू। ठीक है, तो मेन्यू क्या होता है? मेन्यू बेसिकली एक सेलिंग एड है। ठीक है, जब मेन्यू की डेफिनेशन बोली जाएगी तो क्या बोला जाएगा? मेन्यू इज अ सेलिंग एड जिसमें की इन विच फूड कोर्सेज आर मेंशन्ड, फूड कोर्सेज आर मेंशन्ड अलोंग विद प्राइस, डिस्क्रिप्शन एंड समटाइम्स पिक्चर्स एज वेल। ठीक है, तो एक जो आपका मेन्यू है, मेन्यू बेसिकली एक सेलिंग एड होता है जिसमें कि आपके फूड आइटम्स होते हैं वो लिखे हुए होते हैं। फूड आइटम्स के साथ उनका थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन, मतलब वो बेसिकली वो आइटम बना कैसे, छोटा मोटा एक लाइन का डिस्क्रिप्शन वो लिखा हुआ होता है। उसके अलावा उसके प्राइसेस लिखे होते हैं कि कितने रुपए का है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा मेन्यू में लिखा रहता है ना कि हाफ का कितना है, फुल का कितना है, वो लिखा रहता है, तो वो प्राइस वहां पे मेंशन रहता है। उसके अलावा क्या होता है, कई कई जगहों में आपने ये भी देखा होगा मेन्यू में उस पर्टिकुलर आइटम की फोटो भी बनी होती है। जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा मेन्यू में मटर पनीर या फिर कढ़ाई पनीर होता है, तो वो आगे से पिक्चर भी बना के रखते हैं कि दिखने में कैसा होता है। तो वो जो चीज़ है ये आपको मेन्यू में देखने को मिल जाती है। टाइप्स ऑफ मेन्यू की बात करें तो देखो, टाइप्स ऑफ मेन्यू में एक आपका होता है जो कि बहुत ही बेसिक से तीन जो चलते हैं, वो तो एक सबसे पहला होता है आपका आला कार्ड। ठीक है, आला कार्ड का मतलब ये होता है फ्रॉम द कार्ड। मीनिंग क्या होता है इसका? फ्रॉम द कार्ड। तो आला कार्ट एक ऐसा मेन्यू है जिसमें कि आइटम्स मेंशन होते हैं, आपको जो चूज करना है वो आप चूज कर सकते हो और केवल आपको उसी के लिए पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपकी आपके सिलेक्शन वाली बात होती है, आप जिस आइटम को सेलेक्ट करोगे आप केवल वही खरीदोगे और केवल उसी का पेमेंट करोगे। उसके बाद हमारा दूसरा जो मेन्यू आ जाता है वो हो जाता है ताबल देहोत। तो ताबल देहोत जस्ट अपोजिट ऑफ आला कार्ट। आला कार्ट का जस्ट अपोजिट होता है ताबल देहोत। इसमें क्या होता है? इसमें आपके पास एक सेट ऑफ मील दिया रहता है। ठीक है, सेट ऑफ मील या फिर एक कॉम्बो होता है जो कि आपको लेना ही पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे इंडियन थाली जो है वो एक एग्जाम्पल है किसका? ताबल देहोत का। तो आप लोगों ने देखा होगा जो ये ऐसे कॉम्बो ऑफर आते हैं या ऐसा कोई भी फैमिली पैक होता है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे आइटम्स उसमें होते हैं, खाने वाले आइटम्स, है ना। जैसे उसमें आपका जैसे इंडियन थाली की अगर मैं बात करूँ, उसमें चावल होगा, दाल होगा, सब्जी होगी, रायता होगा, सैलेड होगा, उसके अलावा थोड़ी बहुत खीर या फिर गुलाब जामुन कुछ ऐसा स्वीट डिश में होता है। तो उस पूरी थाली का एक फिक्स प्राइस होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक थाली जो है उसका प्राइस है 150 रुपया। आप अब ये नहीं बोल सकते कि भाई मैं तो चावल खाता ही नहीं हूँ, तो आप चावल रिमूव कर दीजिए और मेरे को 100 रुपए की प्लेट लगा दीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे बदलाव नहीं होता है। आपको अगर इसमें से कोई एक चीज पसंद नहीं है तो आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो इसी इसी टाइप के मेन्यू को हम लोग कहते हैं ताबल देहोत। तो ये मेन्यू आपको और भी बहुत सारी जगहों पर देखने को मिल जाएगा, केवल एक इंडियन थाली ही इसका एग्जाम्पल नहीं है। जो कॉम्बो ऑफर्स या फिर जो इस टाइप के जो ऑफर्स आपको देखने को मिलते हैं रेस्टोरेंट में, जो QSR जो होते हैं, जिनको की क्विक सर्विस रेस्टोरेंट बोला जाता है, जैसे डोमिनोज हो गए, है ना, या फिर आपका पिज्जा हट हो गया, पिज्जा बाइट, जो भी है, इस टाइप की जगहों पे भी आपको कॉम्बो ऑफर देखने को मिल जाते होंगे, जहाँ पे कि आपको एक पिज्जा के साथ एक पेप्सी की बोतल, गार्लिक ब्रेड, है ना, ये सारी चीजें आपको देखने। तो उसमें भी आप ऐसा नहीं कर सकते उससे बोलो भाई गार्लिक ब्रेड हटा ले और 20-25 रुपया कम कर दे जो भी प्राइस है, ऐसा नहीं कर सकते आप वहाँ पे। तो वो भी क्या है? वो भी एक ताबल दे होत का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि आला कार्ड और ताबल दे होत में क्या डिफरेंस है। उसके बाद तीसरा जो आता है उसको बोला जाता है कार्ड दे जोर बोला जाता है। अब कार्ड दे जोर जो है ये एक ऐसा मेन्यू है जो कि जिसका जिसका मीनिंग होता है कार्ड ऑफ द डे। इसमें क्या है? इसमें आपका डेली बेसिस पे जो मेन्यू है वो बदलता रहता है। जैसे आज कुछ है तो कल कुछ हो गया, तो परसों कुछ हो गया तो नरसों कुछ हो गया। तो ये जो चीज है ये एक ऐसा मेन्यू है जो कार्ड ऑफ द डे, मतलब डेली बेसिस पे जो बदलता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो देखो आपको और भी आपको बहुत सारे टाइप के मेन्यू देखने को मिल जाते हैं जो कि बहुत फेमस है। जैसे कि एक मेन्यू होता है आपका बैंक्वेट मेन्यू। तो बैंक्वेट मेन्यू में क्या है? बैंक्वेट मेन्यू जाहिर सी बात है बैंक्वेट में ही इस्तेमाल किया जाता है, और इस मेन्यू में कभी भी प्राइसेस मेंशन नहीं होते हैं। एक छोटा सा मेन्यू होता है, ज्यादा बड़ा मेन्यू नहीं होता है, क्योंकि बैंक्वेट में क्या होते हैं? आइटम्स, लिमिटेड आइटम्स होते हैं। ठीक है, जितने होस्ट जो होता है उसने बात करी होती है कैटरिंग वाले से, उतने ही आइटम वहां पे होते हैं और वही आइटम जो होते हैं वहां के मेन्यू में मेंशन किए जाते हैं। ठीक है, जबकि हम लोग अगर उसकी बात करें, साइक्लिक मेन्यू की बात करें, तो साइक्लिक मेन्यू एक ऐसा मेन्यू है जिसको हम बोलते हैं चक्रवर्ती मेन्यू बोलते हैं। तो इसमें क्या है? इसमें बेसिकली आपका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद मेन्यू रिपीट होता है। ठीक है, ज्यादातर जो ये टाइम होता है ये वीकली होता है ज्यादातर जगहों में। तो ये साइक्लिक मेन्यू आपको ज्यादातर देखने को मिल जाएंगे हॉस्टल्स में, इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वहां पे आपको ज्यादातर साइक्लिक मेन्यू देखने को मिलेंगे, जहां पे कि क्या होता है ज्यादातर जगहों में ये वीकली बेसिस वाला ही यहाँ पे शेड्यूल चलता है, कि मंडे से लेके संडे तक का आपका हर दिन, मंडे को कुछ बनता है, ट्यूसडे को कुछ बनता है, वेडनेसडे को कुछ बनता है, फिर अगले मंडे से दोबारा वही चीज रिपीट हो जाती है। तो इसीलिए क्या हो, ये पलट पलट के वापस आता है, इसीलिए इसको बोला जाता है साइक्लिक मेन्यू। ठीक है,
तो ये आपके क्या है, ये टाइप्स ऑफ आपके मेन्यू हो गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रख लेना इसको, ठीक है। आला कार्ड ताबल देहुत क्या होता है, क्वेश्चन आएगा जरूर इसमें, जहां तक मैं बता सकता हूँ आपको, मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन जरूर आएगा इसमें, ठीक है, मेन्यू वाले टॉपिक में से। तो इस वाले टॉपिक को तो पढ़ ही लेना आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू का भैया वो याद कर लो आप अच्छे तरीके से, सीक्वेंस। ठीक है, तो ये तो रटने वाली चीज है, इसमें समझाने वाला मेरा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये आपको रटना पड़ेगा किसी भी तरीके से। ठीक है, अब चाहे दिन लगाओ रात लगाओ, लेकिन ये वाला टॉपिक ऐसा है कि आएगा ही आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस याद करो सबसे पहले कि क्या होता है। जैसे ऑदो है, फिर पोताज है, अफ है, फेरिनो है, पोसो है, ऑन्त्रे है, सोरबे है, रेले है, रोटी, लेग्यूम, सैलेड, बुफे फ्रोआ, ऑन्ट्रेमेट्स, फ्रोमास, सेवरी, डेजर्ट, बोजो, है ना। ये सारी की सारी जो चीजें हैं, इसका सीक्वेंस पहले तो याद कर लेना। और इंग्लिश में क्या क्या बोला जाता है, वो मैंने तो फ्रेंच में बोला ना आपके सामने, इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो भी याद रखना। ठीक है, जैसे रोटी जो होता है रोस्टेड आइटम को बोलते हैं, रेले जो होता है वो जॉइंट्स जो होते हैं, लार्ज जॉइंट्स, उनको बोला जाता है ना। सैलेड तो सैलेड ही होता है। बुफे फ्रोआ जो है इसको कोल्ड बुफे बोला जाता है इंग्लिश में। ऑन्ट्रे में जो है उनको स्वीट बोला जाता है। फ्रोमास को चीज बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज है इसको याद रख लेना आप लोग कि इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं। ठीक है, और उसके एग्जाम्पल्स याद रखना। तो इसके बारे में मैं आपको अब थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं इसमें क्या क्या है। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो, सबसे पहली चीज तो ऑदो जो है, ऑदो क्या होते हैं, आपके स्टार्टर्स होते हैं। ठीक है, जो स्टार्टिंग में दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके कैवियर, सैलेड, ये सारी चीजें आ सकती हैं। सूप की बात करें तो सूप तो सभी लोगों को पता है कि क्या होता है। सूप एक एक तरीके का, जिसको हम एक तरीके का लिक्विड है जिसको भी हम लोग पीते हैं। ठीक है, तो एक तरीके की बेवरेज है आपकी सूप जो है। ठीक है, तो ये सूप जो होते हैं ये हॉट भी होते हैं, कोल्ड भी होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे हैं सूप के एग्जाम्पल, ये मैं बता दूंगा आपको अलग अलग जो सूप्स हैं। जैसे मिनेस्ट्रोनी आता है, या फिर ग्रीन टर्टल सूप आता है, मैनहट्टन क्लैम चाउडर है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के सूप्स हैं, इनके एग्जांपल भी मैं आपको बता दूंगा। एग डिशेज हो गई फिर उसके बाद, जिसको कि अफ बोलते हैं हम लोग, है ना। तो एग डिशेज, उसमें अलग अलग टाइप की एग डिशेज हो सकती हैं। ऑमलेट हो सकता है, बॉइल्ड एग हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो आता है वो है पास्ता। पास्ता या फिर राइस, मतलब ये आपकी कौन सी डिशेज है, फेरिनोवा डिशेज हैं। ठीक है, तो ये राइस बेस्ड डिशेज होती हैं ज्यादातर आपकी। उसके बाद पोसो, पोसो मतलब फिश। तो फिश की भी अलग अलग प्रिपरेशन हो सकती है। ठीक है ना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार अलग अलग टाइप की फिश की प्रिपरेशन बनती है, जैसे फिश पकौड़ाज हो गया, या फिर फिश करी हो गई, है ना। अलग अलग टाइप की ये फिश की प्रिपरेशन हो सकती हैं। ऑन्ट्रे की बात करिए तो वेल गार्निश डिशेज होती हैं आपकी, जो कि कई बार सॉस के साथ आती हैं। ठीक है, तो ये आपकी ऑन्ट्रे कहलाती हैं। सोरबे जो है बेसिकली एक पॉज देने के लिए बीच में एक कोर्स होता है, जो आपने इतनी सारी चीजें खा ली हैं अभी तक, फिर आपकी टंग का टेस्ट बदलने के लिए एक बीच में एक रेस्ट कोर्स होता है जो कि दिया जाता है, इसको सोरबे बोला जाता है। तो इसमें बहुत सारी जगहों में यहाँ पे सिगरेट सर्व होते हैं, सिगार सर्व होती हैं, या फिर आपके जो प्रॉपर जो सोरबे है, जो कि आया है शरबत शब्द से, है ना। तो एक तरीके की आपकी डेजर्ट होती हैं वो, है ना, उनको भी सर्व किया जाता है शैंपेन या फिर रम ब्रांडी के साथ। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है सॉर्बे। सॉर्बे के बाद बात नेक्स्ट की बात करें तो रेले। तो रेले क्या है, आपके जॉइंट्स हैं, जैसे कि लार्ज जॉइंट्स इसमें, जैसे कि आपका लैम्ब लेग हो गया, है ना, या फिर कोई स्टीक हो गया, उस टाइप की चीजें जो हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं। रोस्ट की बात करें तो रोस्टेड आइटम्स जो हैं, जैसे रोस्टेड डक हो गया, रोस्टेड टर्की हो गया, रोस्टेड चिकन हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। वेजिटेबल्स की बात करें तो लेग्यूम्स बोला जाता है वेजिटेबल्स को। ठीक है, फ्रेंच में। तो इसमें आपके अलग अलग टाइप की वेजिटेबल्स, जैसे कि एस्पेरेगस हो गया, है ना, या फिर आपका पोटैटो हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती हैं। सैलेड सभी लोगों को पता है क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के सैलेड बनते हैं। वॉल्टर सैलेड है, रशियन सैलेड है ना। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बुफे फ्रोआ। बुफे फ्रोआ को ही हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कोल्ड बुफे। तो ये एक ऐसी चीज होती है जो कि ठंडी सर्व होती है, तो वहीं से इसको बोला जाता है कोल्ड बुफे बोला जाता है। तो यहाँ पे आपको मीट प्रिपरेशन या फिर सैलेड्स, ये सारी चीजें जो कि ठंडी सर्व करी जाती हैं, गर्म नहीं। ठीक है, वो आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। फिर उसके बाद ऑन्ट्रेमेट्स आता है। तो ऑन्ट्रेमेट्स आपकी वो चीजें हैं जो कि मीठी होती हैं, जो कि मीठी सर्व करी जाती हैं, जैसे आपके ब्रेड्स हो गए, मतलब जो जो आपके केक जो होते हैं, सॉरी, केक्स हो गए या फिर पुडिंग्स हो गई, वो सारी चीजें जो है वो आप यहाँ पे सर्व कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है फ्रोमाज है। फ्रोमाज चीज को बोलते हैं, चीज भी होती है खाने वाली चीज। अब क्या है कि हम लोग जब इंडिया की बात करते हैं तो हम लोगों ने केवल आज तक एक ही चीज देखी है, और वो कौन सी चीज है, पनीर। अच्छा, कोई मेरे को जल्दी से ये बताएगा कि पनीर जो होती है वो उसको इंग्लिश में बोला क्या जाता है, पनीर को? जल्दी से, अगर किसी को पता है तो जल्दी से बताओ, केवल 5 सेकंड का टाइम है तुम्हारे पास। हाँ, ये चंदन ने भी एक सूप का नाम लिखा है, यस।
मुल्लिगतौनी, ये भी आपका इंडिया, ये सूप जो है ये इंडिया का ही है, ये वाला जो सूप जो इसने लिखा है। तो याद होने चाहिए सूप्स के नाम भी आपको, ठीक है। पता है किसी को तो जल्दी बताओ भाई, जो हम लोग पनीर खाते हैं यहाँ पे कौन सी चीज होती है वो? नहीं पता, किसी को नहीं पता, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, पता कर लेना, ठीक है। ये आपका जो नेक्स्ट जो है यहाँ पे सेवरी आइटम्स, तो सेवरी आइटम्स बेसिकली आपके सॉल्टेड आइटम्स होते हैं ज्यादातर, छोटे बहुत आपके स्नैक्स भी हो सकते हैं उसमें। जैसे आप लोगों को मैंने वो दिखाया था जो कि कई बार आपके ऑदो कोर्सेज में भी सर्व किए जा सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने कैनेपीज और जैकूजीज वो सारी चीजें देखी थी, उसको आप सेवरी भी कह सकते हो, ठीक है ना। उसके अलावा कई बार जो पकौड़े पाई और ये सारी जो चीजें होती हैं समोसे, इनको भी आप लोग किस कैटेगरी में डाल सकते हो? सेवरी कैटेगरी में डाल सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके के आपके सॉल्टेड कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है। नाउ इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका वो है डेजर्ट। तो डेजर्ट की जब मैं बात करता हूँ तो मैं बेसिकली फ्रूट्स एंड नट्स की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फ्रूट्स जैसे कि आपके एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, या फिर ऑरेंज हो गया, ठीक है, ग्रेप फ्रूट हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पे सर्व हो सकती हैं। नट्स जैसे कि आपके बादाम हो गए, अखरोट हो गए, है ना, या फिर कैश्यू नट्स हो गए, पिस्ताचियो हो गए, ये सारी चीजें हो सकती हैं। और बेवरेजेस जिसको कि बोज़ो बोला जाता है, तो टी, कॉफी, हॉट चॉकलेट, मिल्क, ये सारी चीजें इसमें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका पूरा फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू है, और उसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं ये है, ठीक है। अब थोड़ा सा डीप में जाके इसको हम लोग पढ़ते हैं कि क्या है इसमें बेसिकली आपका। तो देखो, सबसे पहली जो चीज है, लेट मी जस्ट चेक इट, कहाँ पे है? ठीक है, कुछ कुछ चीजें हमारी जो कि हम लोग सर्व करते हैं, ठीक है, औदों में। उसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं और उनके साथ क्या अकम्पनीमेंट दिए जाते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। तो देखिए, सबसे पहली जो चीज है वो कई बार यहाँ पे ग्रेप फ्रूट कॉकटेल होती है, एक बहुत ही फेमस, जो कि यहाँ पे दी जाती है। तो हमेशा, अगर मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी, जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स को सर्व किया जाता है बेसिकली किसके साथ? कैस्टर शुगर के साथ सर्व किया जाता है, जो भी फ्रूट्स होते हैं। तो ग्रेप फ्रूट कॉकटेल है, फ्रूट का वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग उसको किसके साथ सर्व करते हैं? कैस्टर शुगर के साथ सर्व करते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक बहुत ही फेमस यहाँ पे सर्व किया जाता है ऑदो, जिसको बोला जाता है टोमेटो जूस, ठीक है। तो टोमेटो जूस जब हम सर्व करते हैं तो इसको हमेशा किसके साथ दिया जाता है? वर्सेस्टर शायर सॉस के साथ दिया जाता है, जैसा कि मैंने आपको ब्लडी मैरी कॉकटेल में भी बताया था, ठीक है। उसके अलावा एक आपका बहुत ही फेमस आपका ऑदो है जिसका नाम है ऑयस्टर्स। किसी को याद है ऑयस्टर्स के साथ क्या सर्व करते हैं हम लोग? ऑयस्टर के साथ एकम्पनीमेंट क्या हम लोग सर्व करते हैं? Sir, lemon. हाँ, लेमन सर्व किया जाता है, ठीक है, लेमन सर्व किया जाता है, या Sir, फिर and पेपर पेपर yes, सर्व sir. कर सकते हो आप लोग। And black pepper. हाँ, Yes, sir. बहुत सारी चीजें आप सर्व कर सकते हो, ठीक है। तो याद रखना है इसको कि ये सारी चीजें इसके अकम्पनीमेंट में यहाँ पे सर्व किए जाते हैं, ठीक है। ठीक है, उसके अलावा वैसे तो मैंने आपको स्नेल्स भी बताए थे एक बार, स्नेल्स जो होते हैं वो भी सर्व किए जाते हैं यहाँ पे ऑदो में। तो स्नेल्स को जो है वो बेसिकली ब्राउन ब्रेड और बटर के साथ सर्व किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है एक सालमन फिश। सालमन फिश जो है ये बेसिकली आप पॉसम कोर्स में भी सर्व कर सकते हो, ऑदो में भी सर्व कर सकते हो इसको, ठीक है। तो सालमन फिश जो है, स्मोक्ड सालमन जो आती है, ठीक है, स्मोक्ड सालमन जो है उसको आप ऑदो में भी सर्व कर सकते हो। इसको भी आप लोग लेमन वेज के साथ या फिर पेपर के साथ, ठीक है, उनके साथ ब्राउन ब्रेड बटर इन सारी चीजों के साथ सर्व कर सकते हो इसको, ठीक है। उसके अलावा एक बहुत ही फेमस एग्जांपल जिसको वेजिटेबल में भी सर्व कर सकते हो आप, ऑदो में भी कर सकते हो, जिसका नाम क्या है? एस्पेरेगस, ठीक है। तो एस्पेरेगस की पिक्चर भी दिखाई है मैंने क्लास में बहुत बार आप लोगों को। तो एस्पेरेगस जो होता है, मैंने इसमें आप लोगों को ये भी बताया था कि जब हम एस्पेरेगस को हॉट सर्व करते हैं तो उसको हॉलैंडेज सॉस के साथ किया जाता है, और जब हम उसको कोल्ड सर्व करते हैं तो उसको विनेग्रेट के साथ हम लोग सर्व करते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा एक हम लोगों ने आर्टिचोक भी मैंने आपको बताया था, सेम वही केस है, आर्टिचोक भी आपको वेजिटेबल में आ जाता है। तो इसको भी हम लोग अगर हॉट सर्व कर रहे हैं तो हॉलैंडेज के साथ, कोल्ड सर्व कर रहे हैं तो विनेग्रेट के साथ, ठीक है। उसके अलावा एक मैंने आपको बताया था कॉर्न के बारे में, जो मक्का होता है, मक्के को भी सर्व किया जाता है। मक्के को किसके साथ सर्व किया जाता है? ब्यूरे फॉन्ड्यू के साथ सर्व किया जाता है, ठीक है। जो बटर होता है, बटर और वाटर का मिक्सचर होता है ब्यूरे फॉन्ड्यू, इसके साथ हम लोग सर्व करते हैं इसको, ठीक है, कॉर्न को। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, आपका सूप के बारे में, है ना। तो सूप में देखो, एक आपका बहुत ही फेमस सूप यहाँ पे आता है, इसका नाम होता है फ्रेंच अनियन सूप। तो फ्रेंच अनियन सूप जो है
ये जो चीज है ये आप इसके साथ दे सकते हो जो आपके ब्रेड फ्लूट्स होते हैं ना, ब्रेड, जो आपका जो ब्रेड होता है, सूखा हुआ ब्रेड जो होता है, उसके डाइसेस बनाते हैं, उसको फ्राई किया जाता है ना। तो आप लोगों ने देखा होगा, जो आप कई बार टोमेटो का सूप लेके आते हो तो उसमें ब्रेड के वो जो क्रूटॉन्स होते हैं वो पड़े हुए होते हैं, देखे होंगे, है ना। तो वो यहाँ पे आप इसके साथ सर्व कर सकते हो। पार्मेजान चीज आप यहाँ पे सर्व कर सकते हो इसके साथ, ठीक है। तो ये आपका फ्रेंच अनियन सूप होता है। इसके अलावा और भी हैं आपके सूप, तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन सूप के साथ जनरली ब्रेड स्टिक्स और ये जो चीज़ है ये ज़्यादातर सर्व करी जाती है, ठीक है। तो ब्रेड स्टिक्स आप आराम से लिख सकते हो, अगर सूप के साथ अगर आपसे अकम्पनीमेंट पूछा जाए ना, तो आप ब्रेड स्टिक्स, ब्रेड क्रूटॉन्स, इन सारी चीज़ों को मेंशन कर सकते हो, ठीक है। ये ऑलमोस्ट जितने भी सूप हैं सभी के साथ जाती है ये चीज़, ठीक है। उसके अलावा सूप के कुछ नाम है वो जरूर याद रख लेना आप लोग, ठीक है। जैसे 4-5 सूप के मैं आपको नाम बता देता हूँ। जैसे एक तो ये इसी ने लिखा हुआ है यहाँ पे, चंदन ने जो लिखा हुआ है, मुरली गतवानी, ठीक है, इंडिया से है ये सूप, याद रख लेना इसका नाम। दूसरा मैंने भी आपको बता दिया, फ्रेंच अनियन सूप। फ्रेंच अनियन सूप कहाँ से होगा? फ्रांस से ही होगा, ऑब्वियसली, नाम बता रहा है उसका। उसके अलावा एक सूप आप लोग लिख सकते हो, ये टोमेटो सूप मत लिख के आना है कभी भी, ठीक है। जो बता रहा हूँ नाम उसको आप लोग लिख लेना। एक आता है आपका गेस्पेचो, आता है स्पेन से, ठीक है, GASPACHO, गेस्पेचो, फ्रॉम स्पेन, ठीक है। एक आपका ग्रीन टर्टल सूप आता है, ये इंग्लैंड से आता है ये वाला सूप आपका, ठीक है। अ, उसके अलावा उसके अलावा एक सूप है आपका मिनेस्ट्रोनी, यस, मिनेस्ट्रोनी, MINESTRONE, मिनेस्ट्रोनी जो सूप है ये आता है इटली से, ठीक है। तो ये कुछ सूप है, इनके नाम याद रख लेना आप लोग, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट बात आते हैं। जैसे कि अगर मैं फिश की बात करूं, तो फिश में आपके बहुत सारी फिशेस की प्रिपरेशंस होती हैं अलग अलग, जैसे फ्राइड फिश हो गई, है ना। तो जनरली जो फिश के साथ जो ज्यादातर जो एकम्पनीमेंट दिया जाता है ना, वो आपका टार्टर सॉस दिया जाता है, ठीक है, याद रख लेना इसको, TARTARE, टार्टर सॉस। तो टार्टर सॉस, और आप लेमन सेगमेंट्स भी इसके साथ दे सकते हो। तो जनरली फिश के साथ तो यही सारी चीज ज्यादा दी जाती है। कई बार जैसे अगर आप फिश के फ्राइड पकौड़े या फिर कुछ ऐसी चीज बना रहे हो जो कि बैटर में डिप करके बना रहे हो, तो आप केचप ऐसी चीज भी दे सकते हो, ठीक है। वो छोटी वाली जो फिश आती है ना, एक छोटी वाली जो मछली होती है छोटी, जिसको फ्राई करके खाते हैं, इसको कि मैकरेल, हेरिंग, और ये सारी जो चीजें होती हैं, इनके साथ आप कई बार मस्टर्ड सॉस भी सर्व करते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना है, ये फिश के साथ जो अलग अलग चीजें सर्व करी जाती हैं यहाँ पे। ये रिकॉर्डेड है, तो आप इसको दोबारा से जाके भी देख सकते हो, जो जो मैंने बोला है उस चीज को, ठीक है। उसके अलावा आपका नेक्स्ट जो हम आते हैं फिश के बाद, अलग अलग टाइप की फिशेस प्रिपरेशन हो सकती हैं, ठीक है। पोच्ड फिश हो सकती है आपकी, आपका ग्रिल्ड फिश हो सकती है। तो जनरली यहाँ पे आपको ये जो मैंने आपको एकम्पनीमेंट बताए, ये एकम्पनीमेंट आपको ज्यादातर देखने को मिल जाएंगे। जैसे आपका टार्टर सॉस है, टार्टर सॉस तो ऑलमोस्ट सभी में सही होगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें। ओके, नेक्स्ट एक एक हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में, पास्ता के बारे में। तो पास्ता, क्योंकि ये आपका ये फेरिनो डिशेस में आ जाता है, तो पास्ता जो है इसमें एक बहुत ही फेमस पास्ता आता है जिसका नाम होता है स्पेगेटी, है ना। या फिर कोई दूसरे पास्ता भी है। तो पास्ता में हम लोग क्या डालते हैं बेसिकली, अकम्पनीमेंट के लिए चीज डालते हैं। और कौन सी चीज का ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है? पार्मेजन चीज का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, याद रखना, ग्रेटेड पार्मेजन चीज का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कभी भी जब आप पास्ता बनाते हो, पास्ता के ऊपर से उसको डाला जाता है, ठीक है, तो पार्मेजन चीज, ठीक है। तो इसको याद रख लेना, ये अकम्पनीमेंट होता है पास्ता के केस में, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें ऑन्ट्रेज में, तो जैसे आपका करी हो गई, तो करी जो है अलग अलग टाइप की करी हो गई। तो करी अगर आप कभी सर्व कर रहे हो, बी इट चिकन करी और फिश करी और समथिंग एल्स करी, सर्टेन accompaniments are there which will always be there, like the poppadoms and pancakes, ठीक है। पॉपेडम्स किनको बोला जाता है? पॉपेडम्स आर पापड़, ठीक है, जो पापड़ जो आप दुकान से जाके खरीदते हो ना, उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? पापड़ को पॉपेडम बोला जाता है, ठीक है। तो पॉपेडम्स यहाँ पे आप सर्व कर सकते हो इसके साथ, क्लियर है। नाउ अगर हम लोग बात करें आपका जो आपकी कुछ कुछ रोस्टेड आइटम्स हैं उनके बारे में, तो जैसे आपका रोस्टेड बीफ हो गया। तो रोस्टेड बीफ जो है उसमें आपको मैंने पहले भी एक बार बताया था, यॉर्कशायर पुडिंग होती है जो कि फेमस करी जो कि इसके यहाँ सर्व करी जाती है। और एक हॉर्स रेडिश सॉस आती है। हॉर्स रेडिश क्या है? हॉर्स रेडिश बेसिकली आपका जो मूली होती है ना, रेडिश, उसी की फैमिली का एक होता है हॉर्स रेडिश, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। मतलब इसमें जो जो इसकी जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो बहुत ज्यादा होती है। मतलब जैसे आप कभी देखते हो कोई कोई मूली होती है ना जिसमें थोड़ी मिर्ची जैसी होती है, आप खाते हो तो एकदम एकदम सर पे वो एकदम लगने लगता है ना। तो ये हॉर्स रेडिश जो है ना, ये लगा लो उसका 100 टाइम ज्यादा है उससे। तो ये बहुत ही तेज होता है, ये रेडिश की फैमिली का होता है। तो इसका एक सॉस बनाया जाता है, इसको हॉर्स रेडिश सॉस कहते हैं। वो सॉस आप यहाँ पे सर्व कर सकते हो रोस्टेड बीफ के साथ।
और यॉर्कशायर पुडिंग भी आप लोग यहाँ पे सर्व कर सकते हो। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, जो भी ये चीजें होती है रोस्टेड रोस्टेड, इनके साथ हमेशा एक चीज जाती है, इसको बोला जाता है रोस्टेड ग्रेवी। तो रोस्टेड चिकन होगा तो उसके साथ भी रोस्टेड ग्रेवी जाएगी। और रोस्टेड ग्रेवी कैसे बनती है ये मैंने एक बार शायद आप लोगों को क्लास में बताया था, ठीक है। उसके बाद जैसे आपका रोस्टेड लैम्ब है, तो रोस्टेड लैम्ब में आप लोग क्या सर्व करते हो, मिंट सॉस सर्व करते हो और रोस्टेड ग्रेवी, ठीक है। रोस्टेड ग्रेवी तो हर किसी में रहेगा, उसके साथ क्या यहाँ पे आप सर्व करोगे रोस्टेड लैम्ब में, मिंट सॉस, ठीक है। रोस्टेड पोर्क, पोर्क की बात करें तो पोर्क में क्या क्या सर्व किया जाता है, यहाँ पे आप सर्व कर सकते हैं एप्पल सॉस, ठीक है। एप्पल सॉस आप सर्व कर सकते हो रोस्टेड ग्रेवी के साथ। तो ये आपके हो गए कुछ रोस्टेड आइटम्स। फिर उसके बाद करें कुछ रेले की बात करें तो रेले में जैसे आपका स्टीक्स हो गए, है ना। तो स्टीक एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है रेलेस का, जो कि एक बेसिकली आपके बड़े जॉइंट्स होते हैं, जैसे ना पूरा जो एक पूरा पार्ट जो होता है, लॉन्ग पार्ट जो होता है, जैसे लैम्ब लेग हो गया या फिर स्टीक हो गए, तो ये काफी काफी जायंट पीस ऑफ मीट होते हैं जिनको कि सर्व किया जाता है किसमें, रेले में सर्व किया जाता है। तो इसी में एक जो है बहुत ही फेमस जिसका नाम है स्टीक। ये स्टीक जो है, स्टीक के साथ आप लोग सर्व कर सकते हो क्या क्या चीजें, आप लोग यहाँ पे सर्व कर सकते हो पोटैटोज सर्व कर सकते हो एक तो, ठीक है। पोटैटोज मतलब उबाल के जो भी है उस तरीके से आप सर्व कर सकते हो। और उसके अलावा वाटर क्रेस सर्व कर सकते हो। वाटर क्रेस बेसिकली एक तरीके का आपका पौधा होता है ना, जो कि एक्वेटिक एक्वेटिक प्लांट की कैटेगरी में आता है, वो आप यहाँ पे सर्व कर सकते हो। और उसके अलावा आप यहाँ पे फ्रेंच मस्टर्ड आप यहाँ पे सर्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ एक्म्प्लीमेंट होते हैं किसके, स्टीक के, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग आपके जो उस टाइप के आइटम हैं, जैसे आपका रोस्टेड चिकन हो गया। तो रोस्टेड चिकन जो है, रोस्टेड चिकन में जाहिर सी बात है एक चीज, रोस्टेड ग्रेवी हमेशा रहेगी। उसके अलावा आप यहाँ पे क्या सर्व कर सकते हो, ब्रेड सॉस सर्व कर सकते हो, ठीक है। और आपका उसी तरीके से सिमिलरली आपका रोस्टेड आपका टर्की होगा तो उसमें भी एक रोस्टेड ग्रेवी हमेशा रहेगी, ब्रेड सॉस हमेशा रहेगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि कॉमन रहती हैं, ठीक है, अक्रॉस द रोस्टेड आइटम्स। तो ये आपका हो गया यहाँ पे क्या, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स थे वो कवर हो गए हैं। अब देखो एक चीज बस यहाँ पे याद रख लेना आप लोग कि जो हमारे जो आइटम्स हैं यहाँ पे टोटल, उसमें से कि कौन कौन से आइटम कहाँ कहाँ तक क्या क्या होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, जितने भी मैंने अभी आपको बताए 17 आइटम्स जो बताए, उसमें 1 से 4 तक जितने भी आइटम्स हैं, मतलब ऑदो, पोताज, अफ और फेरिनो, ये सारे के सारे स्टार्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। फिर 5th से लेकर 12th तक के जो आइटम हैं, 5th से लेकर 12th तक के जो आइटम हैं, कौन से आइटम को छोड़ के, 7वें वाले आइटम को छोड़ के, जो कि है सोरबे, मतलब 5वां, छठा, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, ये सारे के सारे आ जाते हैं मेन कोर्स में, ठीक है। जो 7वां जो है, जो कि है सोरबे, उसको रेस्ट कोर्स बोला जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद 13 से लेके 17 तक, ठीक है, 13 से लेके 17 तक, मतलब कि ऑन्ट्रेमिक से लेके आपका बोजों तक जो है, ये क्या कहलाते हैं आपके, ये कहलाते हैं आफ्टर्स, ठीक है। तो याद रख लेना इसको। कुछ और भी आइटम्स हैं उनके भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एकम्प्लीमेंट्स याद रख लेना उनको आप लोग। एग में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे कि आपकी एग की बहुत सारे डिशेस हैं, जैसे कि ऑमलेट हो सकता है, या फिर आपका ये हो सकता है अफ सुरला प्लाव हो सकता है, अफ एंड कॉकॉट हो सकता है। तो ये जो है अफ के साथ जनरली जो आपका एकम्प्लीमेंट रहता है, ये रहता है आपका ग्रिल्ड टोमेटो एंड हैश्ड पोटैटो, ठीक है। ग्रिल्ड टोमेटो तो वही है जो टोमेटो को हम लोग ग्रिलिंग करके निकालते हैं। हैश्ड पोटैटो क्या होता है, हैश्ड पोटैटो हम लोग पोटैटोज और जो आपके जो मीट जो होता है, मीट को एकदम उसका कीमा बना के, उसका एक उसका उसका उसको आपस में मैश करके उसका बनाते हैं, उसको बोला जाता है हैश्ड पोटैटो, ठीक है। तो ये आपके जनरली यही वाला अकम्पनीमेंट आपका एग के साथ ऑफर किया जाता है, ठीक है। बाकी ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, मैंने आप लोगों को इसका जो भी फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू है, इसकी पिक्चर और इसके जो भी अकम्पनीमेंट है, वो सारे मैंने आप लोगों को भेज रखे हैं। जिसके पास नहीं है वो उन लोगों से मांग लें जिनके पास हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैं केवल आपको बोल के बता सकता हूँ, लेकिन ये इतना डिफिकल्ट टॉपिक है कि जिसमें आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक, फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू। तो यहाँ पे ऐसा मत समझना कि सर ने बता दिया तो हमें याद हो जाएगा, इट इज नॉट दैट इजी, ठीक है। यू विल हैव टू गो थ्रू दैट दैट स्लाइड एंड चेक द पिक्चर्स, ताकि आप उसको अच्छे तरीके से और अच्छे बेहतर तरीके से उसको समझ पाएं
कि भाई क्या है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको देखना, वरना नहीं आएगा समझ में। पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, ये बताना पूरी तरीके से बेकार है। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट जो है ये है आपका फेरिनो डिशेस। फेरिनो डिशेस में हम लोगों ने पढ़ लिया था पास्ता जो भी है, पास्ता में कौन कौन सी चीजें, तो आप लोगों को बता दिया था जो पार्मेजानो चीज है उसी को ज्यादातर यहाँ पे सर्व किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा फिश में भी मैंने आपको बता दिया है, ऑन्ट्रेज में भी मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। ठीक है, रोस्टेड प्रिपरेशन में भी मैंने आपको बता दिया है। बात करते हैं फ्रोमाज की, जो चीज होती है, तो चीज के साथ देखो ज्यादातर जो है वो आपका सॉल्ट पेपर ये सारी चीजें जो होती है ना, आगे सीजनिंग जो होती है, और मस्टर्ड, ये सारी चीजें सर्व करी जाती है चीज के साथ। अगर आप चीज खा रहे हो तो चीज के साथ बहुत सारी जगहों में कैस्टर शुगर भी दिया जाता है। ठीक है, कैस्टर शुगर दिया जाता है ज्यादातर उस केस में अगर आपकी जो चीज है वो थोड़ी सी क्रीमी है। अगर आपकी थोड़ी सी क्रीमी चीज है तो उस केस में आप लोग कैस्टर शुगर भी दे सकते हो। ठीक है, अदरवाइज जो आपकी जो चीज है उसके साथ सॉल्ट पेपर मस्टर्ड ये सारी चीजें दी जाती हैं। क्लियर है, ये हो गया आपका चीज के बारे में, इसको कि फ्रोमाज हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ऑन्ट्रेमेट्स की, जो कि आपकी मीठी चीजें हैं। तो मीठी चीजें जो आपका ये ऑन्ट्रेमेट्स जो होते हैं, ऑन्ट्रेमेट्स के साथ ज्यादातर कुछ चीजें हैं जो कि दी जाती है हमेशा। जैसे कि एक तो आपका इसके साथ हम लोग देते हैं कस्टर्ड। ठीक है, कस्टर्ड बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, और उसके साथ हम लोग देते हैं कई बार व्हिप्ड क्रीम यहाँ पे दी जाती है, कैस्टर शुगर दिया जाता है। ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं, वेफर्स दिए जाते हैं, ये सारी जो चीजें हैं ये जनरली आपका ऑन्ट्रे मेथ के साथ हम लोग सर्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने वो देखा है, जो एक दुकान में जो हमारे पास एक वो केक आता है, देखा होगा आप लोगों ने, ब्रिटानिया वाला आता है, तो मीठा केक होता है वो, है ना। तो ऐसी भी पुडिंग होती है कई बार जो ऑफर करी जाती है, तो उसके साथ हम लोग क्या सर्व करते हैं, व्हिप्ड क्रीम उसके साथ हम लोग सर्व करते हैं, या फिर कस्टर्ड हम उसके साथ सर्व करते हैं। ठीक है, और भी आपके बहुत सारी डिशेज होती हैं, जैसे कि आपका ब्रूले होता, जैसे कि आपका ब्रूले होता है, या फिर आपके जो चोको मूज होते हैं, इस टाइप की चीजें, उनके साथ कई बार आप लोग वेफर्स जो होते हैं, वेफर्स बेसिकली एक पापड़ जैसा बनाया जाता है किसी मीठी चीज का, जो आपका लिक्विड जो आपका शुगर सिरप जो होता है उस चीज का बनाया जाता है पापड़ जैसा, उस चीज को हम लोग वहां पे डाल के देते हैं उसके साथ, वेफर्स जिनको बोला जाता है। तो वो चीजें यहाँ पे आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगी ऑन प्रेमिस के साथ सर्व होते हुए। ठीक है, अब बात करें सैवरी की, तो सैवरी क्या है, आपके लिटिल टिडबिट्स भी हो सकते हैं, आपके जो आपके थोड़े से स्नैक टाइप की जो चीजें होती हैं। तो इसमें आप लोगों ने कई बार देखा होगा, कई बार हम लोग केचप जो है वो सर्व करते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम लोग बहुत सारी जगहों में वर्सेस्टर शायर सॉस है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जनरली इनके लिए। जैसे कैनेपीज है ना, कैनेपीज के लिए हम लोग ज्यादातर जो है आपका कैन पेपर जो होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। कैन पेपर जो आपकी वो मिर्ची का वो आता है ना, जो जो मिर्ची जो होती है आपकी रेड चिली जो होती है, कई बार आप लोगों ने वो भी देखा होगा, आप जब वो बना मंगाते हो, पिज्जा ऑर्डर करते हो, तो उसके साथ एक तो ऑरिगेनो आता है ना, और उसके साथ एक आपका वो आता है चिली फ्लेक्स आता है। तो वो उस टाइप की जो चीजें हैं वो आप यहाँ पे सर्व करते हो, वो उसके अकम्पनीमेंट होते हैं। ठीक है, जैसे आपके कैनेपीज हो गया या जैकूजीज हो गया, इन सब में आप लोग वहां पे सर्व कर सकते हो कैन पेपर, या फिर ऑरिगेनोज हो गए, इस टाइप की चीजें, या फिर वर्सेस्टर शायर सॉस। और अगर आपके कुछ ऐसे तले हुए कुछ बैटर में तली हुई कुछ चीजें हैं जैसे पकौड़े टाइप की, तो उसके साथ आप लोग केचप सर्व कर सकते हो। ठीक है, ये आपका सेवरी आइटम्स के लिए हो जाता है। बात करें डेजर्ट की अगर, तो डेजर्ट जो कि आपकी जो कि बेसिकली जिन आपके जैसे आपके फ्रेश फ्रूट्स हो गए या फिर नट्स हो गए, तो इन सारी चीजों में हम लोग क्या सर्व करते हैं, जैसे कि पहले ही बताया, फ्रूट्स आएंगे तो उसके साथ क्या सर्व किया जाएगा, कैस्टर शुगर हम लोग सर्व करते हैं। लेकिन अगर नट्स आएंगे तो नट्स जैसे कि बादाम अखरोट और ये सारी चीजें आएंगी, तो इनके साथ क्या सर्व करेंगे, इनके साथ सॉल्ट सर्व किया जाता है। ठीक है, सॉल्टेड बना के इनको सर्व किया जाता है। तो ये सारी चीजें होती हैं आपके डेजर्ट में। उसके अलावा जो लास्ट जो हमारा आ जाता है बेवरेज, तो बेवरेज में क्या है, बेवरेज आपका चाय कॉफी हो सकती है, तो हम लोग क्रीम मिल्क शुगर अलग अलग टाइप की, नॉन कैलोरीफाइड शुगर या फिर एक रेगुलर शुगर ब्राउन शुगर, वो सारी चीजें एज एन अकम्पलीमेंट वहां पे देते हैं। और उसके साथ क्या, बिस्किट्स, ठीक है, या फिर बिस्कुटीज, ये सारी चीजें वहां पे सर्व करी जाती है किसके साथ, जब आप बेवरेजेस सर्व करते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया पूरा क्या किसके बारे में, ये आपका हो गया पूरा जो आपका फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू है उसके बारे में। ठीक है, ओके सर। तो ये आपका ये फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसको आप लोग, मैं पहले भी बोल चुका हूँ फिर आप लोगों से बोल रहा हूँ कि एक बार जाके जो मैंने आपको पिक्चर्स भेजी हैं वो कवर और एकम्प्लीमेंट्स की, कौन कौन सा फोक कैसा होता है दिखने में। अभी एक ऐसी चीज है कि रिवीजन एक ऐसी चीज है, 1 घंटे में प्रैक्टिकल ही नहीं है, क्योंकि ये इतना बड़ा कोर्स है, इतनी सारी चीजें हैं हमारी हॉस्पिटैलिटी के सब्जेक्ट में, कि 1 घंटे में मतलब ही नहीं होता कि पूरा हो सके। ठीक है, तो
इतना ही है कि जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिन्होंने लिख रखी हैं, क्योंकि मैं क्लास में पहले से भी आप लोगों को बताते आया हूँ, ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ये इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। तो भाई आप लोग उस हिसाब से अपनी तैयारी करो, ठीक है? क्योंकि लास्ट टाइम पे ज्यादा से ज्यादा जितना किया जा सकता है उतना ही किया जा सकता है, प्रैक्टिकली पूरा एक साथ कंप्लीट नहीं हो सकता, ठीक है? अब बस उतना है कि मेहनत करो बस, ठीक है? और कुछ नहीं कहा जा सकता उस चीज में, ठीक है? कोई डाउट होगा कभी तो आप लोग पूछ लेना, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो, मेरा नंबर सभी के पास है, ठीक है? अगर कहीं पे कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो। क्लियर है? तो ठीक है, दैट इज ऑल फॉर टुडे। एंड इफ देयर इज एनीथिंग यू नीड टू आस्क आफ्टर सम टाइम लेटर, means whenever you find any difficulty while reading that topic, you can you can come to me and ask any question, means through WhatsApp, ठीक है? Okay, that is all for today. Thank you for joining the session. Have a nice day all of you. Have a थैंक nice सर, day हैव to you. नाइस डे। Thank you. Thank you, sir. अच्छा, क्लास है अभी फ्रेंच की? पता नहीं, मैम से कंफर्म करो, ये 2 ग्रुप में आ बजे जाएगा लिखा है ना? मैसेज। ओके, 2 बजे लिखा है। भैया छाया आप लोग ने नोट किया देख रही हूँ मैं। हेलो हाँ, नोट किया मैं आपने? तुम्हें नोट्स भेज दूंगी। मैं, मेरे पास नोट्स है ना, तो मैंने नोट नहीं किया है। मेरे को सब, मेरे में सब है। अच्छा आप सब भेज नोट देना, है। पता है। हाँ, मैं भेज अब दूंगी। प्रिया, तुम्हें भी भेज दूंगी। हाँ हमें भेज देना, मैं भी रेडी कर दूंगी। ठीक है। तो अभी क्या करना है? वेट करना है? हेलो छाया, अभी होगी क्या फ्रेंच की हाँ क्लास? प्रिया। वेट करना है ना? हाँ सर से पूछ लेते हैं। एक मुझे थोड़ा काम है, मैं भी आती हूँ, ज्वाइन करूंगी थोड़ी देर में। ओके। ठीक है। Bonjour. बना पे मेरी छाया प्रियंका सुखवीर कौन? buona premi come talego वन आप रेडी सर? सावन में मेरे से सर। buona premi हाँ, ये वाली और ये वाली। how are you all फाइन सर, हाउ आर यू? fine absolutely fine Kamal has joined how are you Kamal सर, एम आई ऑडिबल? buona premi yes
but some disturbance are coming from your side. You are sitting in very busy place. Okay. Now, as you already know that you will be having your French test on 31st of this month, July. So I'll tell you, your test will be of 60 marks. So now I want to ask you how many topics, which are the topics we have already done. So I can give you out of these done topics. Okay, your test will be out of those only topics which we had already done. So please remind me how many topics we have done. We have done definite articles, yes or no? Definite articles done. Yes, sir. Definite. Yes, Please sir. tell, am I Indefinite, audible or definite. not? Both are completed. Please tell me. Yes, sir. You are audible. Am I audible, sir? Priya, my voice is coming. I'm asking something. Yes, sir. Your voice is coming. Then Hello. demonstrative adjectives done. Yes, he has Sir. already told. Yes, sir. Yes, sir. Completed. Hmm. Yes, sir. Yeah, listening. Demonstrative adjectives. Yes, sir. Demonstrative adjective भी हो गया है. Yes, sir. हो Go गए ahead. हैं. Preposition भी हो गई है. So I gave you So many words we are completed. I am writing the topics which I am going to give you, and so accordingly we'll have the revision. Okay, for all these Good topics, afternoon, sir. definite articles, indefinite articles. Yes, Okay. Yes. Yeah. Also, Sir, your voice is breaking. IR and RE ending verbs. Okay. An adjective. yes, sir. I'm writing in the chat box. See the topics which I'm asking. Okay, Okay. Adjective, possessive, demonstrative adjectives. ER and RE ending verbs. Definite articles, indefinite articles. Then contracted articles of preposition are and the. This will also be there. Okay. And then which else? Definite, indefinite, prepositions of place also. This one also prepositions of place. Okay. Definite, indefinite, ER and RE ending verbs. Adjective, possessive, demonstrative adjectives, contracted articles of preposition are and the both. Okay. Then wait, stop it. Want you give this interrogation? Can I give interrogation? Listening or not? Am I audible? yes, sir. You are audible. Yes, sir. Chaya Priya, am I Yes, sir. audible? Kamal, but you are not answering. Yes, sir. Can I give interrogation? Yes, sir. We will do. Yes, Sorry? sir. You can give. Hello. Hello, sir. Yes, sir. Yes, okay. Yes. Yes, listen.
So these are the topics I'm going to give you. One more I can add in this, that adjective and interrogative. This one. Now fine. These are the topics which I'm going to give you in your test. Adjective and interrogative. Okay. Interrogation, prepositions of place, contracted articles of preposition are in the er, ir, and re verbs. 4 possessive, 5 demonstrative adjectives. 6 contracted articles of preposition are 7 the prepositions of place. 8 interrogation and adjective interrogative 10. So there are 10 topics which I decided to give you. In your test. Total 10 topics which I am going to give you on 31st of July in your French test of 60 marks. So your test will be of 60 marks. Remember this thing. Now please ask your doubts. Start asking your doubts, please. Am I audible? Or there is an Yes, echo sir. issue, that's why you are not answering. Sir, you are audible now. Priya, Chaya, Kamal, Yes. Supinder, Yes, sir. Yes, am sir. I audible? Please answer. हेलो छाया, प्रिया। हेलो यस प्रिया। हेलो हेलो। तुम्हारी तो सही आ रही है, मुझे सर की नहीं आ रही, सर की आवाज बहुत ब्रेक हाँ कर रही है। प्रिया आ हेलो रही है मुझे सही। हेलो। हेलो सही मेरी आ रही आवाज है, आ रही तुम्हें आ है? रही है मेरी? हाँ हेलो हाँ मुझे तुम्हारी मेरी है, आ रही है, लेकिन तुम्हें नहीं? मुझे सर की आवाज क्लियर ही नहीं आ रही है, बहुत ब्रेक हो रही है, बिल्कुल भी क्लियर नहीं। मुझे सर की आ रही है बात। एक एक वर्ड ब्रेक हो रहा है। अच्छा नेटवर्क इशू होगा सर का, बट मेरा तो आ रहा है पूरा क्लियर सर मेरे का में वॉइस। नेट तो बहुत है, तुम्हारी आवाज मुझे क्लियर आ रही है। पर सर की आवाज क्लियर नहीं। ओके। सुपिंदर तुम बोलो। हेलो सर की आवाज अच्छा नहीं। हाँ प्रिया। सुपिंदर हेलो, हेलो। तेज बोलो थोड़ा। हाँ तुम्हारी भी क्लियर आ रही है। प्रिया, हिमांशु रतन शीतल को सर तो नहीं हैज आ रही। लेफ्ट नाउ। आई नो Yeah. दैट, आई नो दैट। He will join again or not? He will join again. Okay. That's why he left, because we can't hear his voice. That's why he left. Okay. Hello Chandan. Hello. हेलो Am I audible Chandan? हाँ हाँ
How are you? I am fine. And you? My voice is clear to you? Yeah. Hmm. Sir has bad network. Hello, Chaya. Have you noted all the topics that sir had gave Himanshu Yes, Ratan sir? I have noted. Yes, I have noted. All the topics. Yes, all the topics. Please send me the picture. Okay, I will send you. Okay. Thank you. Welcome. Priya, you can write. I'm telling you. Okay. No problem. Start. Wait. Articles, definite and indefinite articles, Both. Okay. Then or verbs, IR and ER. IR, ER and RE na? Yes, ER. RE नहीं, ER. IR and ER. Only two words. और RE ending न्यू नहीं दिए? No, no. सर And then Yes, yes. adjective. Sir has come. Hmm. I think there is a network issue because now these days I am taking so many school classes right here in Haldwani and Yes, also sir. in Kolkata. So that's why my network has down slow. Chandan has come. Chandan, how are you? On up, family. Now start asking your doubts, please. Any doubt in definite articles? Any doubt in definite articles, please? Please say something. Then only I will get to know that. Again, my voice is breaking. Any doubt? All of you. So indefinite and definite article, I have no doubt. I'm asking you have doubt in definite and indefinite. No, sir. Clear. Any other? Chandan, where is Kamal? Chandan, please tell. Any doubt? Please ask your doubts. Definite articles. I'm writing just to remind you once again. These are your definite articles. Any doubt? Chandan, tell me here. That's why I'm typing. If you are not audible, same with me also. I'm also not audible. You are also. These are the topics which I had mentioned today. These topics I'm going to give you during your French test exam on 31st. So please tell me if you have any doubt in definite articles. Definite articles I had mentioned here in the chat box. Le, la, L apostrophe, les. Any doubt? Preposition I will get back to you later. First, let me start with definite, indefinite. Then only one by Okay, one sir. I can ask you. Okay, sir. Okay. So first is definite article. No one has any doubt in definite. Now I'm asking indefinite. Any doubt in this? Good afternoon. Bon après-midi, Neha.
Any doubt? Indefinite articles, UN for masculine, UNE for feminine, DES for plural. Okay, there is no apostrophe while doing indefinite articles. We do not put an apostrophe. If two vowels are clashing, so let them clash. So no apostrophe. Okay, no apostrophe. If two vowels are clashing, just like in this. If there are two vowels clashing, you can see. So no apostrophe. Okay, you have to just see masculine and feminine. Just like book is masculine, so park is masculine. Okay, boy is Garso. Garso is a boy, masculine, as you already know. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Philo is a pen, masculine. Again, feminine. Girl is female, feminine, Yun. Okay. Class is feminine, Indra, Udira, feminine, this. Two vowels are clashing, let them clash. No apostrophe. While doing indefinite articles. If I want to change all these nouns into plural, I will simply add s at the end. So s लगाते ही कोई भी नाउन प्लूरल में हो जाता है. कोई भी नाउन प्लूरल होगा तो बहुत ही इजी आंसर है. That is DES. DES you have to put before all plural nouns. चाहे वो masculine हो, feminine हो, vowel beginning हो, कोई भी हो. अगर कोई noun plural है, so you have to simply put DES. Okay. And and का meaning है and means and in sorry you mean DEM means some. Now any doubt? Chandan, please tell. Any doubt definite article में or indefinite articles में? Please ask if you have any doubt. Any doubt in both the topics? Please tell me, then only I can understand that you all have understood these topics. Sukhvinder, is there Sukhvinder any doubt? Neha? Chandan, please ask. You are not asking. Then nobody is going to tell you. Definite articles. So many times we have done definite articles. Okay. Love. Masculine. LA. For feminine. L apostrophe. For vowel beginnings and LES for all plural nouns. Now see the examples. If the noun is masculine, so
I will put Ellie. Just like park is masculine, book is masculine, okay. Boy garso is masculine, Ellie. Feminine noun two vowels clash हो रहे होंगे तो वहां पे आपको masculine हो या feminine हो L apostrophe लगाना. No any doubt, Chandan? Chandan, am I audible? Please tell yes or no. Chandan, please tell. Can you listen what I'm saying? Or you can ask your doubts once again if you have any doubt till here in either any of these topics, not even only definite and indefinite. Please ask fast, quickly. Now, any doubt? Please ask if you still have any doubt. Chandan, Neha, Sukhvinder, especially three of you. Chandan has left. I don't know why. जानबूझ के लेफ्ट होते हैं या फिर seriously network issues, I don't know, because I used to see this thing in school students also. जब कोई क्वेश्चन पूछो तो बाहर हो जाते, लॉग आउट हो जाते, लेफ्ट द मीटिंग आ जाते, क्वेश्चन पूछते, उससे पहले कोई बाहर ही नहीं होता. नेहा पांडे, एनी डाउट? No, sir. नेहा पांडे, एनी डाउट? No, sir. Hmm? नेहा, मेरे वॉइस आ रही है? Yes, sir. आ रही है आवाज. Yes, sir. Yes, sir. प्रिया, Hello. Hello, sir. Hello, sir. Sukhvinder, am I audible? Yes, sir. You are Any audible. doubt, Neha? Yes, sir. No, sir. Sir, in a... Which topic is Okay, this? sir. Please Sir. tell. Sir. If you can't listen, you can see there. You can also type your answer. Okay, I sir. asked you one question. Which topic is this?
हेलो छाया, यस प्रिया। क्या पूछ रहे हैं? सर पूछ रहे हैं ये टॉपिक किसमें से है। मैंने टाइप किस कर दिया है चैट बॉक्स में। ये बताना है? डेफिनेट, हाँ ये सर तो टॉपिक पहले बता चुके हैं, पहले बता बता चुके चुके हैं। हैं। हाँ सर वैसे ही पूछ रहे थे, टाइप कर दिया मैंने। क्या मुझे आवाज ही नहीं आ रही है, मैं क्या करूं? सुनने नहीं आ रहा मुझे है। थोड़ी थोड़ी आवाज नहीं आ रही, सर की बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। सर की बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल भी। हाँ नहीं आ रही है। और कभी कभी थोड़ी क्लियर आ जा रही है। सर ने ज्वाइन कर ला, सर हैज ज्वाइन, सर हैज ज्वाइन। वॉइस नहीं आ रही क्या मेरी? सर समटाइम्स यू हैव सो सर लॉट्स ऑफ पहले भी नेट। आ रही थी। वन बाय वन। यस Sir, सर। you have bad network, that's why we can't hear your voice properly. पता नहीं क्या हो रहा है यार Because because I can hear Chaya voice, I can hear Neha voice, but not आई yours. वाज Still not maybe coming my your voice, network is slow sir. because of ज्यादा Very slow, यस सर, sir. यस सर। use हो सर रहा है net, इस वजह से। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है यार। सर आप वाईफाई यूज करते हैं? सर आप वाईफाई यूज करते हैं? वाईफाई तो नहीं, ब्लूटूथ आना चाहिए। मोबाइल तो नहीं आ रहा। हेलो प्रिया। See in the हाँ chat box. ओके सर। यस सर, यस सर। See in the chat box. I am saying see in the chat. No, यस सर, आई हैव सीन। because now these days I am at home. यस सर, Otherwise तो घर पे मैं होता ही नहीं हूँ। मुश्किल Yes, से sir. 2 घंटे पूरे दिन में। अगर वाईफाई होगा तो इसका यूज ही नहीं होगा। यस सर। I am asking which topic is this? See in the chat box. सर इंटेरोगेशन। Which topic is this? Can you see in the chat box? Now मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर, यस छाया? सर। Am I Yes, sir. audible now, Chaya? यस, Neha, यस सर, Priya? यस सर, यस सर, यू आर ऑडिबल नाउ। Please. Tell me. हेलो प्रिया। हाँ छाया, हेलो। हाँ
Sir is asking from which topic is this? तुमने बता तो दिया I ठीक said है। interrogation. तो मैंने बताया था ऊपर क्या कहते हैं, Yeah. मैस्कुलिन, फेमिनिन, प्लूरल, तो उसके Feminine लिए यूज plural. करते हैं You. नॉट और Yes विच भी sir. बताते हैं। हाँ. सर क्या Yes पूछना yes. चाह रहे हैं? वही टॉपिक का नाम पूछ रहे हैं. तो तुमने बता तो दिया इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेशन, बता दिया. फिर स्टिल ही आस्किंग, या हाँ. फिर भी पूछ रहे हैं ना, या क्या करें टाइप कर अब? दिया है. अब सर को दिखेगा नहीं ना, तुम्हें दोबारा टाइप, जब सर आएंगे ना तुम्हें दोबारा टाइप करना पड़ेगा, वो गायब हो जाता है सारा। अच्छा. प्रिया. कॉपी पेस्ट। हाँ बोलो। आई एम फीलिंग हंग्री नाउ. भूख लग रही है? या फ्रॉम मॉर्निंग सिंस मॉर्निंग I didn't take anything. Then you can take some Any food. meal. Why, Chaya? Because today I got fever. You have fever? Yes, Have you because medicine? yeah, I went to doctor after the class, communication class. So you will go. Yes, I went to doctors 1 hour I ago. have one question. Yes, Is this classes it will continue from the exam till the I exam? don't know. I will ask. Yes, I had that same question. I will ask Lavina ma'am. Actually, Nitika ma'am is here. We can ask. Nitika ma'am is here. Yeah, Himanshu Hararia sir's ID she is using. Yes. Hello, ma'am. Nitika ma'am. I think she's busy from somewhere else. Yes. No Okay, I issue. will ask later. Yes. Sir saying yes. Yes. Okay. Yes. About. Because it Huh? क्या हो रहा है? Now listening. yes sir. मैं ये बोल रहा हूँ, if you can't listen me, you can even see in the chat Sir. box. I'm asking Sir. questions in chat box. Sir, I had written already. Yes, sir. She is No, written. मेरे को कोई मैसेज ही नहीं आया आपका. I have asked you many things. But sir, Sir, I had written all the things whatever you asked me. Sir, I will give you a screenshot. I will give you screenshot on WhatsApp. What did I ask? Please tell me, what did I ask? Sir, Cal or Cals? Which topic is this? sir, this topic is from interrogation. Yes, sir. It means which or what? Sir, it means Interrogate. जो मैंने टाइप किया था वो मिल गया आपको? yes sir. Whatever I typed, सब मिल गया आपको? Yes, sir. Yes sir. मैं आपको वो सर स्क्रीनशॉट कर देती हूँ. Sir, I'm sending you also. Topic was adjective interrogative. Adjective interrogative है, only interrogation नहीं है वो. Adjective Okay, sir. interrogative. Okay sir. Adjective interrogative. Yeah. Yes. Priya, Yes sir. Yes, sir. adjective interrogative is different topic. And interrogation is different. Yes. Okay, sir. Chaya, Yes sir. Yes sir. Hello sir. Hello sir. Neha, Sir has network issues till now.
out. सर आवाज नहीं आ रही है Yes. आपकी। What do you guess? छाया Yes. Yes, Neha. आप सुन I पा रहे was saying हो? सर को सुन पा रहे हो? एडजेक्टिव इंटरोगेटिव है वो टॉपिक का नहीं, अकेला इंटरोगेशन नहीं है। Yes, sir. Okay, sir. Yes, yes, please tell. Yes, sir. So we will use cal, QUEL for masculine singular, and sir, QUELLE. Your voice is clear. It's for, yes, sir. So breaking or not? So clear. समझ नहीं आ रहा मुझे तो। So I'm typing. So I'm typing again. So I'm typing. I'm typing now. That topic is adjective interrogative. Okay. Akela interrogation is different topic, and this adjective interrogative is different topic. Hmm. Sir has again left. Priya. 2 times I have typed the message, and sir again and again lasting. You can, when he came in, when he arrived, you can Okay. copy paste Okay. this sentence. I Okay. will send the screenshot to sir on WhatsApp. No need. No need to Okay. write again. Okay. You just Okay. copy and paste. हेलो प्रिया, क्लासेस होगा? I don't know. So what are you doing, Supinder? I
and check the answer. In chat. Are you preparing for exam? Are you Yeah. preparing something? Yes. Okay, that's good. Have you have had all notes about aviation, action? नो नो एचएम के नहीं है मेरे पास, वो पीजी में सभी नोट्स रखे हैं. Okay, I will send all ओके. notes. And French? Do you have French notes? नो. Okay, I will send. बट आई हैव अ preposition. Sorry. Only Yeah, preposition. preposition and क्या हुआ क्या हुआ? contraction articles. दांत टूट लेंगे चुड़ैल. Sorry. हमारी डॉगी पागल हो गई है पता है? Doggy. उसी को तो बोल रही हूँ. आपका डॉगी बहुत बोलता है ना रोज क्लासेस में. रिकॉर्ड हो रहा है यार, मैम डांटेंगे कि क्या बोल रहे हो, मैंने गलती से बोल दिया. हेलो सुखविंदर. हेलो. हाँ प्रिया. Sir had bad network, that's why he can't rejoin us. So we have left now. Okay. Bye. Take care. ओके. बाय.